यही तो पासवर्ड है, यहाँ तो आ गया। मीना, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सोनिया, हम लोग शुरू करते हैं। 3 बज गए। सभी को हरे कृष्णा। इस मीरा चरित्र सत्संग में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ। हम लोग संकीर्तन से शुरू करते हैं। आवाज नहीं आ रही है सोनिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आ रही आवाज। हर बार की तरह आज भी आपसे मैं कुछ शेयर करती हूँ। हमारे संसार में 2 प्रकार के लोग हैं। एक का जीवन आइसक्रीम की तरह है और एक का जीवन मोमबत्ती की तरह है। जिनका जीवन आइसक्रीम के समान है, उनका सिद्धांत है कि आइसक्रीम के पिघलने से पहले मस्ती कर लें, मौज कर लें, मैं और मेरा, और वो स्वार्थ का जीवन व्यतीत करते हैं। आइसक्रीम भी पिघलती है, मोमबत्ती भी पिघलती है। मोमबत्ती का जिनका जीवन जो व्यतीत करते हैं, उनका सिद्धांत है कि पिघलते पिघलते दूसरों को जीवन में प्रकाश लाएं, दूसरों के जीवन का काम करें, दूसरों के जीवन में योगदान दें। वो निस्वार्थ भावना से दूसरों की सेवा करते हैं और सहायता करते हैं। अगर हमको सच्चा सुख पाना है तो हमें निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा करना चाहिए। किसी ने ठीक ही कहा है, अगर हम योगी नहीं बन सकते तो सर्वप्रथम किसी के लिए उपयोगी तो बन सकते हैं। चलिए संकीर्तन करते हैं। आज का संकीर्तन है कमल लोचन कटि पीतांबर अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल कर लकुटिया सावरे राधेवरम। कमल लोचन कटि पीतांबर अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल कर लकुटिया सावरे राधेवरम। कमल लोचन
धरम कमल लोचन कटि पीतांबर अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुटल करल कुटिया सावरे राधेवरम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कमल लोचन कटि पीतांबरे अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सावरे राधेवरम कमल लोचन कटि पीतांबरे अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सावरे राधेवरम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कमल लोचन कटि पीतांबरे अधर गिरिधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सावरे राधेवरम कमल लोचन कटि पीतांबरे अधर मुरलीधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सावरे राधेवरम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
कमल लोचन कटि पीताम्बरे अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सावरे राघेवरम कमल लोचन कटि पीताम्बरे अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सावरे राघेवरम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कमल लोचन कटि पीताम्बरे अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सावरे राघेवरम कमल लोचन कटि पीताम्बरे अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सावरे राघेवरम कमल लोचन कटि पीताम्बरे अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सावरे राघेवरम। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय गोविंदा। जय गोविंदा। जय गोपाला। जय गोपाला। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरि बोल। अब मैं मीना जी से कहूंगी कि वो मीरा चरित्र की कथा को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। हरि बोल। थैंक यू। हरि बोल। ओम नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिनि नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु है विचय पतिनानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। हे कृष्ण कृपा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। अखिल ब्रह्मांड नायक भक्त वत्सल मीरा के प्रेम धन मीरा के प्रेमी श्री गिरधर गोपाल जी की असीम अनुकंपा से
आज हम लोग मीरा चरित्र के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उसकी कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। पिछली बार की जो चर्चा हुई उसको थोड़ा दोहराते हैं। इसके पहले मैं एक तो एक्सप्लेनेशन आपको करना चाहती हूँ कि हम लोग जो कोई भी अगर कथा सुनते हैं, भगवान का चरित्र, भक्तों का चरित्र, कुछ भी सुनते हैं, तो हम लोग उसके पहले एक तो संकीर्तन करते हैं, भगवान के नामों का संकीर्तन करते हैं। इसके पीछे का कारण होता है, कई लोगों के मन में जिज्ञासा है कि क्यों हम लोग सीधी कथाएं क्यों ना प्रारंभ कर दें। तो इसका भी कारण है क्यों करते हैं ऐसा। क्योंकि जब हम लोग बैठते हैं कथा में, तो उसके पहले हमारी स्थिति क्या होती है, मन की स्थिति, हम अपने अलग अलग कामों में व्यस्त रहते हैं। गृहिणियां, स्त्रियां अपने कामों में, जेंट्स अपने कामों में, सब बच्चे अपने कामों में, सब अपने में कामों में व्यस्त रहते हैं। तो हमारा मन उधर भटकता रहता है। और जब कथा में बैठते हैं तो भटकते मन के अंदर कोई भी चीज, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, उसके अंदर जब तक कोई चीज हिलती डुलती रहेगी, इधर उधर करती रहेगी, तो वहां पे कोई चीज स्थिर नहीं हो पाएगी। तो स्थिर करने के लिए, जैसे कोई एक बंजर भूमि होती है, बंजर भूमि के अंदर हम बीज को ऐसे ही लगा दें, सूखी भूमि के अंदर बीजों को ऐसे ही लगा दें, तो वो बीज अच्छे से वो फलीभूत नहीं होंगे, वो बीज वैसे ही पड़े रह जाएंगे, सड़ जाएंगे। लेकिन अगर उस बंजर भूमि को अगर हम थोड़ा खोद के सॉफ्ट कर देते हैं, थोड़ा पानी उसमें छिड़क देते हैं, तो वो भूमि सॉफ्ट हो जाती है, थोड़ी स्थिर हो जाती है। और जब उसके अंदर हम लोग बीज लगाते हैं, तो वो इनकी जो खेती होती है बहुत अच्छी खेती होती है, वो बीज स्थिर हो जाते हैं। तो वैसे ही जब हम कथा में बैठते हैं, तो जब हम भजन, जब कीर्तन करते हैं, तो मन हमारा स्थिर होता है। जैसे एक पानी होता है, पानी जब चंचल रहता है, हिलता रहता है, अगर हम कोई चीज फेंकते हैं उसके अंदर, तो स्थिर नहीं होती है, वो बह जाती है, वो भी हिलती डुलती है। तो मन भी हमारा हिलता डुलता है। तो इस मन को स्थिर करने के लिए, ताकि जो कथा में हम लोग कुछ भी बात सुनते हैं, तो वो हमारे अंदर से बैठ जाए। ये जो चीज है कि भी चंचल मन में हम कुछ भी सोच, संसार की बातें सुन रहे हैं, एक कान से निकाल रहे, दूसरे कान से निकल जा रही है, एक में घुसाते हैं, दूसरे से निकल जाती है। लेकिन जब हम कथाओं में बैठते हैं, तो हमको हमारे मन को स्थिर करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब कि जो बातें बताई जाती है वो हमारे हृदय के अंदर स्थिर, हमको श्रवण करना है, एक कान से सुन के दूसरे से निकालना नहीं है, उसको श्रवण करके हृदय में रखना है। मैं नहीं कहती कि जितने भी बातें हम सुनते हैं हमको याद रह जाती है, वैसी बात नहीं होती है। उसमें से कुछ चीजें ही हैं कि जो हमको याद रहती है। तो जैसे एक बाग के अंदर फूल, बहुत सारे फूल होते हैं, हमको तो एक ही पसंद होता है ना, तो उसको हम क्या करते हैं, वहां से तोड़ते हैं उस फूल को और अपने पास ले आए। वैसे कथाओं में बहुत बातें सुनते हैं, लेकिन उनको मन लगा के सुने तो ऐसा स्थिति आएगा, कुछ ना कुछ आप यहाँ से ले जा पाएंगे। और अगर कुछ भी ले जाएंगे, अगर एक भी बात लेके जाते हैं, तो वो हमारे जीवन को बदल देती है, हमारे व्यवहार को, हमारे आचरण को बदल देती है। तो इस कथा के पहले जो भी ये जो सत्संग होता है, उस अपने मन को हम लोग स्थिर करते हैं। कितना सुंदर भजन था है क्या भगवान का। जब हम लोग आंख भी बंद करते हैं, तो वो चित्रण सामने आता है कि भगवान के कमल लोचन, कमल के पंखुड़ियों के जैसे भगवान के नयन हैं, हाथ में लकुटी है उनके, पीतांबर पहने हुए हैं। तो जब हम इसको मन से, ध्यान से सुनते हैं, तो हमारा मन स्थिर होता है, और उसकी तस्वीर, उस भगवान की तस्वीर हमारे अंदर सामने, हमारे हृदय के अंदर वो स्थित हो जाती है। तो इसलिए मन को स्थिर करने के लिए हम लोग ये जो संकीर्तन जो करते हैं उसको करते हैं। हम अंदर झांकते हैं, अपने अंदर के परमात्मा को शांत मन से बैठाते हैं, ताकि वो इधर उधर डोले नहीं। वो बातें जो सुनता है तो हमारे हृदय में बैठती है। तो इसीलिए इस सत्संग का भी बहुत महत्व है। जो हम लोग कथा के पहले सत्संग करते हैं, तो सब लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, मन को शांत करने के लिए। और जीवन में अगर हमको बातों को ग्रहण करना है, क्योंकि जब हम समय लगाए तो उसका सदुपयोग भी करना चाहिए, समय वेस्ट तो नहीं होना चाहिए। जब समय सत्संग के लिए लगा रहे हैं, उससे कुछ हमको फायदा भी होना चाहिए, और फायदा जब ही होता है जब अपने मन को स्थिर करके बैठते हैं। पिछली बार हमारी चर्चा हुई थी कि भाई हमारे विचार से ही हमारा माहौल बनता है, उसी से हमारे कर्म बनते हैं, जैसे विचार होंगे। तो मैंने बताया कि 2 तरह के विचार हमारे जीवन में है। एक खराब विचार होते हैं, अच्छे विचार होते हैं। जब हम खराब विचारों को सोचते हैं तो चिंताएं आती है, और जब अच्छे विचारों का जब सोचते हैं तो चिंतन होता है। खराब विचार क्या होता है, हमारे जीवन को पतन की तरफ ले जाते हैं, और जो अच्छे विचार हैं हमको जीवन में आगे बढ़ाते हैं।
तो और जैसे हमारे विचार होंगे वैसे ही हमारे मुंह से वैसी वाणी निकलेगी। सपोज किसी के लिए हमारे खराब विचार हो तो हमारे लिए उसके लिए गलत ही गलत हमारे मुंह से उनके लिए निकलेगा। और वैसे ही जब विचार खराब होंगे तो हमारे कर्म उसके हिसाब से ही होंगे, वैसे ही हम काम करेंगे। और अगर अच्छे विचार होंगे तो उस व्यक्ति के लिए हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें हमारे मुंह से निकलेगी, अच्छे अच्छे मुंह से बातें भी निकलेगी और उसके लिए जो भी कार्य हम करेंगे वो अच्छे ही कर्म होंगे। तो इन विचारों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इसके साथ ही है कि जैसे विचार का हो गया और विचार हमारे बनते हैं संग से, कैसे लोगों की संगति हम करते हैं। मीरा के चरित्र को जब हम उठाते हैं तो मीरा की संगति को देखते हैं तो उस संगति से ही मीराबाई के विचार बनते हैं और विचारों के साथ ही उनका कर्म भी बनता है। विचार उनका भगवान के प्रति विचार बनते हैं, भगवान के लिए उनके कार्य होते हैं, भगवान की सारी सोच उनकी भगवान के लिए ही होती है क्योंकि संतों का उनको संग मिलता है। और वैसे ही हम लोगों का सोच विचार कहाँ से मिलता है? हम जैसे लोगों की संगति में आस पड़ोस में बैठते हैं, जिस लोगों के साथ बैठते हैं तो हमारे विचार धीरे 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 उनके जैसे बन जाते हैं और उस विचारों के हिसाब से हम उसी डायरेक्शन में अपना काम शुरू कर देते हैं। यही है, जीवन में दो तरह की चीज होती है, एक स्थिति और एक परिस्थिति। मैंने शास्त्रों में लिखा कि जो परिस्थिति क्या होती है, वो परिस्थिति हमारे प्रारब्ध बनाते हैं, प्रारब्ध के कारण परिस्थिति आती है। और स्थिति क्या होती है? स्थिति उस परिस्थिति के अंदर हमारे जो विचार रहते हैं, जो कर्म रहते हैं, वो तो स्थिति को बनाते हैं। थोड़ी क्लमजी आप लोगों को लग रही होगी, लेकिन ये बहुत ही गहन चीज है जिसमें हम लोग का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन जब इसको चिंतन करते हैं इस सब चीजों का, तब ये चीजें भाव ये जो ना बातें निकल निकल के आती है। परिस्थिति प्रारब्ध के कारण आती है कि हमारे जो पहले के प्रारब्ध थे, जो हमारे एक्यूमुलेट, उनके कारण अच्छी या बुरी परिस्थिति आती है। लेकिन स्थिति में हम लोग सत्संग में ही सुनते कि हर परिस्थिति में आप शांत बने रहो, दुख भी आए तो माने सम रहो। यही तो सीखते हैं कि जो साधु लोग वो लोग रहते हैं ना, हर परिस्थिति में सम रहते हैं। जैसे बुरी स्थिति आए चाहे अच्छी स्थिति आए, वो सम रहती है, वो सम रहते हैं क्योंकि परिस्थितियों का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता है। वो परिस्थितियों के बस में नहीं है, परिस्थितियां उनके बस में है। परिस्थितियां तो प्रारब्ध के कारण हमको मिलती है, उसमें हमारा कोई बस नहीं है। लेकिन साधु संत लोग उसको एक्सेप्ट करके हर स्थिति में अपने आप को बराबर करते हैं, तो उनको न तो दुख होता है न सुख होता है। और हम लोग क्या परिस्थितियों से घबरा जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है कि परिस्थितियों को अवसर बना लेते हैं। आज की स्थिति में देखिए, जो कोरोना की जो लॉकडाउन की स्थिति है, लॉकडाउन के में दो तरह के लोग हो गए हैं। एक तो पूरे एकदम एंजाइटी के अंदर, डिप्रेशन के अंदर है, क्योंकि वो सब सोचते रहते हैं सब समय। वैसे लोगों से ही वो बातें करते हैं जो डिप्रेसिंग बातें करते हैं, जो नेगेटिव अप्रोच के रहते हैं। उन लोगों से उनका संग होता है, उनसे बातें सुनते हैं और अपना विचार भी वैसे ही बनाते हैं और जीवन को और उस परिस्थिति को झेलने की स्थिति में नहीं होते हैं। और वैसे लोग क्या एंजाइटी में चले जाते हैं, उनको बीपी बढ़ जाता है, उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है, उनको माने उनके जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है। लेकिन कुछ लोग इसी परिस्थिति को अगर हम अवसर बना लेते हैं। अवसर कैसे बनाए? जैसे आज हम लोग बना रहे हैं, ये अवसर के कारण ही मेरा चरित्र बहुत दिनों से चल रहा था कि हाँ करना, लेकिन समय नहीं हो रहा थी। ऑफिस करें, घर करें, क्या करें। लेकिन मुझे लगा कि ये जो परिस्थिति आई है, ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको हम लोग अवसर बना के इसका हम लोग यूटिलाइजेशन कर लें। और आप लोगों ने भी इसका फायदा उठाया कि ये भी समय है, चलो हम लोग सुनते हैं। ऐसा तो समय नहीं मिलता है। किसी को स्पोर्ट्स में रुचि है तो कोई लोग अपने स्पोर्ट्स में अपना इतना आगे बढ़ते हैं, किसी को स्पिरिचुअलिटी में है तो वो उसका अवसर लेके उसको बढ़ा रहा है, किसी को कोई हेल्थ कॉन्शियस है तो योगा वगैरह करके अपने मनी टाइम को यूटिलाइज कर रहा है कि भी ऐसे तो समय नहीं होता है। चलो जब समय मिला है, भगवान ने हमको समय दिया है, तो हम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं। तो तब अगर हम यूटिलाइज करते हैं इस चीज को, तो हमको उस परिस्थिति का अनुभव ही नहीं होता है, क्योंकि उस परिस्थिति को हमने एक अपॉर्चुनिटी बना लिया, एक अवसर बना लिया और जिसका लाभ हम लोग ले रहे हैं। तो हमारा दिमाग ही नहीं जाता कि कोरोना चल रहा है तो चलने दे, हमको जो समय मिला है हम उसको बहुत बेस्ट यूटिलाइजेशन हम इसका कर ले। पता नहीं बाद में सब लॉकडाउन खुल जाएगा, सब अपने अपने कामों में वैसे ही लग जाएंगे। तो यही है। और ये विचार, ये जो परिस्थिति को स्थिति में बदलने की जो स्थिति है, जो चीज है, वो संग से। कई जन अपना बुक रीडिंग करते हैं, कई जन को किचन का शौक होता है तो किचन में अपनी किचन का काम करते हैं और परिस्थिति को बहुत सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं और बड़े प्रसन्न रहते हैं। जब अपना मन लायक काम करते हैं तो हम बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो हमको कुछ कोरोना हो चाहे लॉकडाउन हो, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है,
तो यही है परिस्थिति को स्थिति हमारी जो है वही होती है कि हम परिस्थिति का कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं। क्योंकि जिस चीज का हम लोग चिंतन करते हैं वैसा रूप और गुण, मीराबाई भी ये कहती है, मीरा चरित्र के अंदर भी यही चीज आई कि जैसी जिस चीज का हम चिंतन करते हैं वही हमारे स्वभाव में, हमारे रूप के अंदर आ जाता है। तो हम जिसका चिंतन करेंगे तो हमारा फेस वैसे ही होने लग जाएगा, वैसे ही हमारे भाव वैसे ही होने लग जाएंगे, हमारा गुण भी वैसा ही हो जाएगा। तो अपने और फर्दर मीरा चरित्र की जो बेसिक चीजें हैं, इसका अगर हम लोग चिंतन करते हैं तो लगता है ना सच है। और इस चीजों को अगर हम जीवन में अपना लेते हैं तो हमारा एक आचरण बहुत अच्छे तरीके से, हम अपने समय का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। और कोई भी जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, अच्छी हो बुरी हो, उसका प्रभाव हमारे जीवन में, यही तो संतों का गुण है कि हर स्थिति में हम लोग सम रहे, कोई चीजों का प्रभाव ना पड़े, क्योंकि परिस्थितियां हमारे बस में नहीं है। उस परिस्थिति को कैसे यूज करना वो हमारे बस में है, और उसको हम अच्छी तरह से यूज करेंगे तो वो हमको ऊपर की तरफ ले जाएगी, हमारा डेवलपमेंट करेगी। और नहीं तो वो हमको बीमारियों में, हमको चिंता हमको चिता तक पहुंचा देती है, और चिंतन हमको भगवान के धाम तक पहुंचा देता है। तो वैसा ही हमको क्या करना है जीवन में, हमको भगवान के धाम जाना है कि हमको चिता में जलना है, ये हम पे डिपेंड करता है। हम लोग मीरा चरित्र को और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये सब चीजें हम लोग मीरा चरित्र से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। एक जो लाइन होती है ना, वो बहुत उनका गहन मीनिंग होता है। तो जहां जहां मुझे समझ में आता है तो मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि मीराबाई की जो सोच है, मीराबाई से मैंने बोला कि वो सारी चीजों की शिक्षाएं वो ले रही है जीवन के अंदर। क्या क्या उनको चाहिए, वो एक वीरांगन, वो एक राजमहल में पैदा राजकन्या है, तो उसको जीवन में उसको क्या क्या चीजों की, क्या क्या शिक्षाओं की जरूरत है, वो सारी शिक्षाएं वो ले रही है। अपनी रुचि के अनुसार भी वो कर रही है, अपने पैशन को भी पूरा कर रही है वो, कि भाई उनको संगीत, उनका पैशन है भगवान को इस जीवन के अंदर, क्योंकि उसको वैसी ही उनकी सोच हुई है, संतों के साथ वो रही है, अपने दादा के साथ रही है। तो उसका जीवन का जो लक्ष्य है, उसका जो पैशन है, भगवान की चर्चा करना, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनना और उनकी तरफ और आगे बढ़ना। तो वो भी वो काम कर रही है, और वो भी कर रही है जो राजकन्या को करना चाहिए। राजकन्या को युद्ध सीखना चाहिए, राजकन्या को अस्त्र शस्त्र चलाना सीखना चाहिए, और राजनीति की बातें सीखना चाहिए, वो भी कार्य कर रही है। तो हमको भी क्या करना है, यही सीखना है कि हमको हमारा जो पैशन है वो तो करना है, क्योंकि पैशन को और आगे बढ़ाता है। और जो संसार की जो ड्यूटीज है, माने जो बाकी जो कलाएं हैं, वो भी हमको जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक फील्ड को हम ऐसे ही छोड़ दें और दूसरे फील्ड में हम आगे बढ़ जाएं, तो बैलेंस करके। तो सत्संग हमको ये भी सिखाता है कि आर्ट ऑफ लिविंग, हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग क्लासेस करने के लिए कई सेमिनार ज्वाइन करते हैं। तो ये सत्संग के अंदर क्या होता है कि आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ लिविंग दोनों सिखाता है। लिविंग माने कैसे संसार में रहते हैं, सब चीजों को बैलेंस, सांसारिक चीजों को भी, आध्यात्मिक चीजों को बैलेंस करके हम कैसे इस संसार में रह सकते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग। और एक चीज है कि आर्ट ऑफ लिविंग, LEAVING, लीव माने छोड़ना, एक LIV लीव माने रहना, और LEAVE लीव माने छोड़ना। तो हम लोग सत्संग हमको ये भी सिखाता है कि हाउ टू लीव दिस वर्ल्ड, माने इस संसार को कैसे छोड़े। मैंने अब छोड़े तो कैसे छोड़े कि भाई इस बार इसके अंदर हम लोग फंसे नहीं, इस संसार में बार फंसे नहीं। एक बार तो फंस चुके हैं, लेकिन इस फंसे हुए को हम कितने सुंदर तरीके से जी पाते हैं, वो भी सिखाता है। और फिर इसके बाद फिर से नहीं फंसे तो कैसे इस संसार को छोड़े कि बार इस संसार में नहीं आए। तो सत्संग से हमको आर्ट ऑफ लिविंग दोनों चीजें पता चलती है। मीराबाई एक बार अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ले रही थी, अपने छोटे भाई के साथ प्रैक्टिस करती थी, तलवार की शिक्षा ले रही थी। तो तलवार की शिक्षा लेते लेते तलवार ढंग से पकड़ी नहीं जा रही थी, तो उन्होंने कहा अपने भाई से कि ये तलवार क्यों जरूरत है। तो भाई ने बोला कि युद्ध के लिए। युद्ध क्यों होते हैं, शत्रुओं के साथ होते हैं युद्ध। तो मीराबाई की बाल सुलभ जो मनोभावना है, देखिए शत्रु कौन होते हैं। और हम लोग सोचे तो हमको तो लगता है वो शत्रु है हमसे, उसने हमारे साथ गलत किया, उसने हमारे साथ, हमारे लिए हमको तो कितने जन शत्रु लगते हैं। तो मीराबाई को लगता है कि संसार में कोई भी शत्रु नहीं है, बैरी क्यों होते हैं। तो उसका भाई उसको समझाता है कि इस दुनिया के अंदर लोग अपने स्त्री के लिए, जमीन के लिए, धन दौलत के लिए पागल होते हैं। और वो ऐसे पागल होते हैं कि उनको खुद का तो है ही, वो दूसरों के लिए हड़पने की भी कोशिश करते हैं, दूसरे की पत्नी को हड़पने की कोशिश करती हैं, दूसरों के
धन को हड़पने की कोशिश करते हैं, दूसरों की जमीन को हड़पने की कोशिश करते हैं, तो वो शत्रु बन जाते हैं। और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि भी हमको किसी की हत्या नहीं करनी है, जीव हत्या हमको नहीं करनी है, इसका पनिशमेंट भी बहुत होता है। लेकिन जीवन में कुछ ऐसे 6 प्रकार के लोग हैं, उनको अगर हम बंद कर दें, उनको अगर हम नहीं रोके, तो वो ना समाज में गलत चीजें फैलाएंगे। जैसे कोई किसी को विष देता है, किसी को जहर देता है, किसी की जमीन हड़प करता है, किसी की पत्नी को हड़प करता है, किसी के घर में आग लगाता है, किसी के ऊपर अस्त्र शस्त्र से प्रहार करता है मारने के लिए। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनको छोड़ना नहीं चाहिए, उनको सबक सिखाना ही चाहिए। उनके हत्या करने में हमको कोई पाप नहीं लगता है। तो वो सब समझाता है कि भाई इस चीजों के लिए लोग पागल रहते हैं, और अगर ऐसे पागलों को अगर हम लोग दंड नहीं देते हैं तो बहुत समाज में गलत चीज फैलती है। तो जयमल जी कहते हैं कि ऐसे अत्याचारियों के लिए युद्ध की जरूरत पड़ती है। और मैं तो चाहता हूँ, और कहते हैं कि ऐसे अत्याचारियों के लिए भगवान को आना पड़ता है। तो जयमल कहते हैं, जो छोटा भाई है, मीराबाई से 2 साल छोटा वो है, वो कहता है जीजा ऐसे लोगों को मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि ये छोटे छोटे कामों के लिए भगवान क्यों आए, मैं काफी हूँ, मेरे में बहुत ज्यादा, मैं किसी को भी मार सकता हूँ, मैंने ऐसे अत्याचारियों को मारने में बहुत सक्षम हूँ। 7-8 साल का बच्चा ये बातें कर रहा है, कितनी उसकी युद्ध की उनकी तैयारी देखी, युद्ध की भावना देखी। और ऐसे लोग जब युद्ध में मारे जाते हैं तो ऐसे लोग नरक में नहीं भोगते हैं, ऐसे लोग भगवान के धाम सीधा जाते हैं। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो ना देश की रक्षा के लिए जो अपने प्राण दे देते हैं वो शहीद हो जाते हैं, वो इतिहास के पन्नों में अमर हो जाते हैं। तो वैसे ही है, जयमल के अंदर जो जज्बा देखिए युद्ध करने का, अत्याचारियों को मारने का जो जज्बा है छोटे से बालक के अंदर क्या है। तो कहते हैं कि नहीं, भगवान को ये सब कभी आने की जरूरत नहीं, मैं काफी हूं, मैं मार देता हूँ। तो मीरा भी बोलती है नहीं नहीं जयमल, ऐसा मत करना, आतताइयों के कारण भगवान आते हैं, लेकिन जब भगवान धरती पे आते हैं तो कितने लोगों का कल्याण होता है। वो आतताइयों का भी कल्याण, अत्याचारियों का भी, वो इतने दुष्ट कर्म कर रहे थे, उनको तो नरक जाना ही था, लेकिन जब भगवान के हाथों मरते हैं तो वो भी भगवान के धाम चले जाते हैं। अपने सब जानते कि कंस का, रावण का वध, शिशुपाल का वध भगवान कृष्ण और राम के द्वारा हुआ था। तो जब भगवान के हाथों मरते हैं तो उनकी भी गति अच्छी हो जाती है, वो भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। क्योंकि इतने दुष्कर्म वो किए कि सवाल ही नहीं होता है कि उनको ना अच्छी गति मिले, लेकिन वो भगवान के हाथ से मर के वो भी सुरलोक धाम चले जाते हैं। और जब आते हैं संसार में इतनी लीलाएं करते हैं, उस लीलाओं को हम लोग सुनते हैं, भक्त जब सुनते हैं तो कितना आनंदित होते हैं। लोग उनको छूते हैं, भगवान को, उनसे बातें करते हैं, तो उनका जीवन कितना सुंदर बन जाता है। तो ये विचार है मीराबाई की। वो कंस और रावण को भी वो ना वो बोलती है कि नहीं नहीं, वो भी ना तिरस्कार के पात्र नहीं है। जब वो अत्याचार करते हैं तभी तो भगवान से करुण पुकार करते हैं जीव, ये भगवान आओ, हमारी दुर्दशा होती है, हमको इससे बचाओ। पुकार से तो भगवान आते हैं, जैसे एक बच्चा पुकारता है तभी तो माँ आती है, तो वैसे ही उनकी करुण पुकार से भगवान आते हैं। कितना अच्छा होता है। तो फिर वो जयमल बोलता है कि भाई इसका मतलब तुम उनकी प्रशंसा कर रही हो, उनकी तो पूजा करना चाहिए। नाना ऐसी बात नहीं है, मेरा इसको कोई समर्थन नहीं है, न किसी से मेरा विरोध है, न किसी से मेरे को सहानुभूति है। मेरा तो बस मतलब यही है कि भगवान के लिए तो मैं समझ सोचो, भगवान को आने दो। और वैसे भी हम अत्याचारों की क्यों चिंतन, क्यों यहाँ पे मीराबाई ये सिखाने की कोशिश कर रही है, हम अत्याचारियों के बारे में चिंतन क्यों कर रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं। सब अपने अपने कर्मों का फल मिलता है, जो जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। लेकिन चिंता, इसलिए हमको ऐसे लोगों की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमको चिंतन अच्छे जन का, मनुष्य जीवन मिला है तो चिंतन हमको अच्छी चीज का ही करना चाहिए। इसलिए हमको भगवान का ही चिंतन करना है, ये सब फालतू बातें हम लोग क्यों करें, नहीं करना है ये सब बातें। फिर उसके बाद मीराबाई को लीला अनुभूति होती है। फर्स्ट टाइम मीराबाई को लीला अनुभूति होती है कि वो मीराबाई भगवान गिरधर गोपाल के सामने बैठी है, और अचानक क्या होता है, उनकी आंखों के अंदर स्वप्न आता है कि ये को जमुना में जल भर रही है। अचानक वो जमुना जी में स्लिप करके गिर जाती है, उसी समय उनकी हंडी भी, उनकी कलसी भी गिर जाती है, और एक व्यक्ति आता है, एकदम सुदृढ़ उनकी बाहें हैं, और बाहों में पकड़ के मीराबाई को ले जाके पेड़ के पास पेड़ की ओर से बैठाता है, बैठा के उसकी कलसी लाता है, और मीरा को बोलता है अरे क्या नाम है तेरू, क्या नाम है, तू मेरे से बहुत गुस्सा है ना, कहीं तुझे ठंड तो नहीं लग रही है, कहीं तुझे भूख तो नहीं लगी है। इस तरह से कई क्वेश्चन वो युवक करता है। मीराबाई को गोद में लेके आता है, मीराबाई को निहारते निहारते लेके आ रहे हैं।
मीराबाई की जो जो नजर है वो लज्जा से, जो क्योंकि वो पति रूप में उनको देखती है, भगवान को पति रूप में देखती है। गोदी में जब आ रही है तो शर्म भी आ रही है उनको, और फिर वो युवक को खाने के लिए फल देता है और वो बोलता है कि तुम मुझसे रुष्ट हो रखी है, तुम मुझसे गुस्सा है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, तेरा नाम तो बता। इस तरह से वो मीराबाई जब देखती है कि वो कृष्ण माने वो युवक देखे जा रहा है, तो उसकी मोहिनी मुस्कान के अंदर, उनकी दृष्टि के अंदर वो रूप समा जाता है मीराबाई के अंदर। और धीरे से मीरा के होठ फड़फड़ा रहे हैं, बोल नहीं पा रही है, फिर भी धीरे से बोलती है मीरा। जब ये सुनता है तो कहता है वो युवक, अरे कितना कितना मधुर स्वर है तेरा, कितना मीठा बोलती हो तुम। जब इतना सुनता है और फिर उसी समय क्या वो युवक अंतर्ध्यान हो जाता है, और मीराबाई चीख चीख के श्याम सुंदर को, मीरा को समझ में आ जाता है, अरे वो जो अंतर्ध्यान वो मेरे श्याम सुंदर थे। और मीरा बार बार मेरे श्याम सुंदर कहाँ चले गए, मेरे प्राणाधार कहाँ चले गए। सब दासियां वगैरह आती है, सब लोग आते हैं, गुरु आते हैं, दादाजी आते हैं। तो इस तरह की जो लीलानुभूति जब होती है तो गुरु तो समझ जाते हैं, राधे राधे करते हैं कि ये भगवान इस बच्ची का कल्याण करना। और मीराबाई उठ के जब थोड़ी सी निद्रा उनकी खुलती है, थोड़ा सा चेतना उनको आती है, तो फिर वो मीरा अपने पद गाना शुरू कर देती है। जब मीरा पद गाती, उस टाइम पहला पद वो गाती है अपने गिरधर गोपाल के लिए, और वो कहती है कि मेरे गिरधर गोपाल मेरे घर आए हैं। उनकी दासियां कहती है, अरे चलो मेरा भूख लगी हो, भोजन कर लो, कितनी देर से आप अचेत पड़ी थी। तो नहीं दासी रुक जा, मिथिला रुक जा, मेरे गिरधर गोपाल मेरे घर आए हैं, मुझे स्वागत करने दे, वो स्वतंत्र कभी भी चले जाएंगे, मैं नहीं चाहती कि वो चले जाए। इस तरह से मीरा आनंद के मूड में एकदम हो रखी है, भाव में भर रखी है। आज पहली बार चिंतन के द्वार उसके खुले हुए हैं। जो चीज चिंतन में आ जाती है ना, तो फिर उसका एक नशा सा हो जाता है जीवन में। फिर मीराबाई की शादी की चर्चा चलती है, अपने ताऊ के भतीजे के साथ, ताई जी के भतीजे के साथ, मेवाड़ के जो राजकुमार है भोजराज के साथ चिंता माने उनकी बात चलती है। ताई जी बोलती है मेरे भतीजे से ब्याह कर दे, कि मेवाड़ का राज्य बहुत बड़ा है। तो बड़े राज्य एक भाई लड़की वाले सोचते हैं कि भाई ये बेटी का ब्याह एक बहुत बड़ी जगह करें, यही होते हैं। तो मीराबाई की बात चल रही है, माँ बहुत खुश है कि आज मेरी बेटी की शादी की चर्चा चल रही है बड़ी, और पूरे राजमहल के अंदर रौनक चल रही है, बेटी की सगाई होने वाली है, बात चल रही है। तो उसी बात की खबर जब मीराबाई को लगती है तो बड़ी दुखी हो जाती है मीराबाई। और उसका एक ही सहारा है दादाजी। जैसे इस बात की खबर लगती है, वो देख रही कि माँ इतनी उत्साहित हो रखी है मेरे सगाई के लिए। ये बात मीराबाई को थोड़ी कम समझ में आती है कि जिसने मुझे बोला था कि तेरा पति गिरधर गोपाल है, आज वो इतनी उछल के उत्साह के साथ मेरी शादी की बात वो भोजराज से कर रही है और मेवाड़ के राजकुमार से कर रही है। इस चीज को जानने के लिए वो अपने दादा के पास जाती है, और दादा से जब वो बात करती है, दादा को सीधा जाके क्या बोलती है, बाबू साहब सुनिए, एक बिननी के कितने बिंद हो सकते हैं, एक बिंद के कितनी बिननियां हो सकती है, उसका क्वेश्चन सुनिए। देखिए, तो दादाजी समझाते हैं कि बेटा एक बिंद के बहुत सारी बिननियां हो सकती है, लेकिन एक बिननी के एक ही बिंद होता है। एक लड़की कई जनों से शादी नहीं कर सकती, लेकिन एक जो पुरुष होता है वो कई जनों से शादी कर सकता है। जैसे वो समझाते थे कि जैसे ताऊ जी के तेरे चार तेरे ताई जी चार है, मैंने ताऊ जी के 4 जन से शादी हुई है। तो बोलते हैं कि ये ना जो शुद्धता का, जो पितरों की जो शुद्धता का, पितरों को जो तारने का जो काम होता है वो स्त्रियों का होता है, उनके अंदर शुद्धता होती है, इसलिए एक बिननी के एक ही बिंद हो सकता है। तो लेकिन बोलती है बाबू साहब मैंने तो मेरे माँ से पूछा था और उन्होंने बताया तेरा पति गिरधर गोपाल है, और आज वो मुझे राजकुमार से ब्याने की बात कर रही है। तो दादाजी ने पूछा जाके तेरी माँ से पूछ बेटा। तो वो कहती है हाँ मैंने पूछा तो था, और वो बोलती है कि उस टाइम तो मैंने तुमको ऐसे बहलाने के लिए तुम जिद कर रही थी, इसलिए मैंने बोल दिया। और क्या तू पागल है क्या, कोई पीतल की मूर्ति किसी का बर हो सकती है। देखिए माँ भी कैसी कैसी बातें कर रही है, मुझे बहलाने के लिए बोल दिया, ऐसे थोड़ी होता है। और बोलती है कोई प्रतीक के साथ किसी का विवाह हो सकता है क्या। तो संत जी ने तो कहा था कि भाई जो प्रतीक होता है
कोई जब होता है तभी तो प्रतीक बनता है। आज सपोज जैसे कोई महात्मा गांधी, सपोज आज बाबू साहब आपका कोई चित्र है, तो चित्र बनेगा जब आप होंगे तभी तो चित्र बनेगा। तो वैसे ये जो मूर्ति है, मैंने जब भगवान की मूर्ति, तो भगवान है तभी तो मूर्ति है। वो सब कुछ समझाने का अपने दादा साहब का प्रयास कर रही है और कहती दादाजी, बाबू साहब आप सत्संग करते हैं, माला करते हैं, पूजन करते हैं, तो ये सब आप क्यों करते हैं? और जो साधु संत है अपना जीवन सब कुछ उसी के लिए पीछे, जिसके पीछे लगा देते हैं, क्या उसका कोई अस्तित्व नहीं है? जब इस तरह की बातें सुनते हैं दादाजी तो उनको आश्चर्य होता है कि 10 साल की लड़की है, कितनी समझदारी की बातें कर रही है। और मीरा ये भी कहती है, जो तीनों लोगों का जो स्वामी है, क्या मेवाड़ का राजकुमार उन तीनों लोगों के स्वामी से बड़ा है? और अगर वो है भी तो मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे राजकुमार नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा गिरधर गोपाल ही ठीक है। तो दादाजी उसको समझाते हैं। बच्चों को जब बड़ा ढांढस बंधा देता है तो बच्चे आश्वस्त हो जाते हैं। दादाजी कहते हैं, बेटा तू चिंता मत कर, अभी तो जिंदा मैं हूं, तेरा जब तक मैं जीऊंगा तब तक तुम्हारा विवाह नहीं होगा, और मेरे मरने के बाद भी तेरा ये लोग विवाह करेंगे ना, तो तू घबराना मत बेटी। तुम्हारा तन का पति कोई भी हो सकता है, लेकिन मन का पति एक होता है। तो मीराबाई कहती है, हाँ बाबू साहब ठीक कहते हैं। वो आश्वस्त हो जाती है, मेरा मन का पति तो मेरा गिरधर गोपाल है, तन का पति तो कोई भी हो सकता है। इस तरह से वो दौड़ती दौड़ती अपने दादा से आश्वस्त होके वो अपने राजमहल की तरफ दौड़ती है, अपनी माँ के कमरे की तरफ दौड़ती है, और जाके उसका जो जगह है श्याम कुंज, क्योंकि मीराबाई को अब सेपरेट प्लेस मिल गया है, एकांत प्लेस मिल गया श्याम कुंज, जहाँ वो अपने गिरधर गोपाल को रखती है और वहां पे उसकी पूजा वगैरह करती है और अपना बहुत समय वहां पे भी बिताती है, बाकी अपनी माँ के पास रहती है वो। और जाके गिरधर गोपाल के चरणों में जैसे अपने लोग ऐसे करके बैठते हैं, तो गिरधर गोपाल के चरणों में वो ऐसे करके बैठ जाती है और अपने आंसुओं से गिरधर गोपाल के चरणों का वो पूरा अभिषेक हो जाता है उसे, और अपने गिरधर गोपाल को चीख चीख के कहती है, अरे आओ आओ मेरे सर्वस्व, मेरे सब कुछ, तुम चले आओ। ये छोटी सी जो तुच्छ दासी है तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। आज तेरी इज्जत और मेरी इज्जत दोनों की वाट लगी हुई है। मेरी इज्जत की तो वाट किससे लगी कि जिसके पीछे वो पागल है, वो आता नहीं है। मेरी इज्जत भी मिट्टी में मिल रही है और तेरी इज्जत भी है। तेरे को लोग भक्त वत्सल कहते हैं, दीनों का नाथ कहते हैं, तो तू नहीं आएगा तो लोग क्या बोलेंगे? तुम्हारा जो नाम तेरे को मिला है भक्त वत्सल, दीनों के नाथ, भक्तों के प्रेमी, तो क्या वो तुम्हारा नाम झूठा है? तो तुम्हारी प्रतिष्ठा भी आज दांव पे लगी है और मेरी प्रतिष्ठा भी लगी हुई है। इसलिए तुम जल्दी से दौड़ के आ जाओ और मुझ तुच्छ दासी को बचा लो। मैं क्या करूं, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। तुमने मुझे और सारे लोगों की तरह क्यों नहीं बनाया, कुछ अलग क्यों बना दिया? वो वहां से क्वेश्चन कर रही है, मैं सारे संसार के अंदर जैसे सब लोग जैसे कर रहे हैं मैं वैसे क्यों नहीं करती हूँ? सब लोगों की तरह मैं क्यों नहीं हूँ? क्यों तुम मुझे अच्छे लगते हो? इस तरह से वो गिरधर गोपाल से बार बार प्रार्थना कर रही है और फूट फूट के रोने लग जाती है। उसके बगल में उसकी दासी बैठी हुई रहती है। वो बोलती है, धीरज धरिए भाई साहब, धीरज धरिए। मैं छोटी सी चीज हूँ, मैं आपको क्या समझाऊं। हमेशा आदमी के समय एक जैसा नहीं रहता है। वे अंतर्यामी है, वो अंदर की आपकी सारी बातें समझते हैं। उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। उनसे आप कुछ भी खोल के कहिए ना, और वैसे उनसे कुछ छुपा हुआ भी नहीं है। मीरा को, उस अपनी दासी को ऐसे देखा जैसे वो उसके हृदय में एकदम माने बिंद गई। मीरा की दृष्टि, जो जिस दृष्टि से उस दासी को देखा, वो हृदय तक उस दासी को छू के चला गया। और कहती है, मिथुला, उनकी दासी का नाम है मिथुला, मिथुला मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो मिथुला समझाती है, आप उनसे ही कहिए भाई साहब, ये सारी बातें वो सब कुछ कर सकते हैं, और मैं तो छोटी सी आपके चरणों की रज हूँ, मैं आपको क्या आश्वासन दे सकती हूँ। और उन्होंने तानपुरा मीराबाई को पकड़ा दिया कि आप इससे भगवान के भजन करिए, आपका मन हल्का हो जाएगा। मीरा फिर अपना भजन गाना शुरू करती है। मैंने वो भगवान के श्रृंगार का वर्णन करिए। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, कुंडल की जगजोर। आपने मुकुट पहन रखा है सर के ऊपर, पीताम्बर पहन के रखे, कितने सुंदर सुंदर कुंडल पहन के रखे हैं, और आप वृंदावन की गलियों में नाच रहे हैं। आप ही मेरे गिरधर गोपाल हैं। इस तरह से वो भाव के पद गाती है और थोड़ा सा मन उनका हल्का होता है। और फिर मन ही मन अपनी दासी को बोलती है कि सुन न मिथुला, तुझे क्या लगता है, हमारी भी स्थिति ऐसा ही होती है जब हम कोई असमंजस में पड़ते हैं। जब तक हमको मन चाही चीज नहीं मिलती है तब तक डाउट बना रहता है कि कैसे मिलेगी,
कौन देगा मुझे, कहाँ से आएगी, कैसी व्यवस्था होगी। आज मीरा की वही स्थिति हो रखी है और अपनी सखी से पूछती है, तुझे क्या लगता है, क्या वो मेरी पीड़ा जानते हैं? क्या मेरी प्रार्थना सुनकर वो मेरी सुध लेंगे? वो बहुत बड़े हैं केसी का कवर और मेरी तो गिनती क्या है। अरे लाखों करोड़ों लोग उनके सामने बिलबिलाते हैं। साफ कितने करके जीव, देख रबड़ का पूरा कितने जीव। थोड़ा म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रही है। तो उसकी मन की स्थिति मीरा की है कि वो पूछती है अपनी सखी से, इतने इतने हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों जीव उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं और मैं तो केवल एक ही, मेरा तो सारा एक है, वो तो कई करोड़ों लोगों के सहारे हैं, मेरा तो सारा केवल एक है। और अगर वो मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मेरा तो कोई बस नहीं है इसमें। इस तरह से वो फुट फुट के फिर मीराबाई रोने लगती है। तो फिर उनकी उनकी जो दासी समझाती है, भाई साहब ऐसे मत कहिए, वो भक्त वत्सल है, भक्तों की बात बहुत सुनते हैं, वो करुणा के सागर है, वो दीन बंधु है, वो दीनों के बंधु है, भक्त की पीड़ा वो सहन नहीं कर सकते हैं और दौड़ के आते हैं। तो मिथुना, तो वो मीराबाई कहती है, अरे मिथुना तू बोलती है भक्त, मैं कहाँ भक्त हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, न तो मुझे भजन आता है, बस मुझे तो एक ही चीज आती है, मुझे अच्छे लगते हैं। तो हमारी हमको भी क्या होना चाहिए कि बस हमको उसके गुण और दुर्गुण हमको देखने की जरूरत, कोई चीज हमको अच्छी लगती तो अच्छी लगती है। तो उनको बोलते बस मुझे तो वो अच्छे लगते हैं, वो मेरे पति हैं, मैं उनकी हूँ, वो मेरे हैं। वो कभी मुझ सेविका को अपनाएंगे क्या? मीराबाई सेविका कह रहे हैं क्योंकि जब पति के लिए जो पत्नी होती है वो सेविका होती है, वो हर तरह से अपने पति का पूरा ध्यान रखती है, वो उसके लिए वो माँ का काम भी करती है, सखा का कार्य भी करती है, दास का कार्य भी करती है, प्रेमिका भी बनती है, तो वो सेविका ही है। तो यहाँ सेविका भाव में मीराबाई कहती है कि वो मेरे पति है, मुझ जैसी सेविका को वो क्या अपनाएंगे? और उनको मेरी क्या जरूरत है, उनके पास 16,108 रानियां हैं और कितने प्रेमीगण उनको पुकारते होंगे, और उसके उन इतने लोगों के बीच में मैं छोटी सी एक रूखी सुखी, ना जिसमें भाव है ना कुछ गुण है, उसको क्या मेरी पुकार को वो सुनेंगे? तुझे क्या लगता है? यही तो वो मिथुला से अपना ओपिनियन पूछ रही है कि तुझको क्या लगता है, क्या वो मेरी तरफ देखेंगे? मुझे तो कुछ किनारा नजर नहीं आ रहा है, पूरा लग रहा है कि ऐसी स्थिति है कि मेरे में तो कुछ भी नहीं है। तो यही है कि जो भक्त होता है ना, वो अपने आप को गौण कर देता है, वो सब कुछ अपने स्वामी को ही समझता है कि सारी जो सत्ता है वो स्वामी की है, उसके सामने में एक छोटा सा सेवक हूँ, मेरी कोई सत्ता नहीं है। तो यहाँ पे ये भाव मीराबाई का रिफ्लेक्ट हो रहा है और वो इसी ये सोचते सोचते ही वो अचेत हो जाती है। एक बार का क्या समय होता है कि कृष्ण जन्माष्टमी आती है, उस दिन भगवान का जन्मदिन रहता है, पूरे राजमहल को सजाया जा रहा है, श्याम कुंज को सजाया जा रहा है और घर में ऐसा लग रहा है कि कोई उत्सव होने वाला है। मीरा आज सुबह से बहुत विकल है, वो अपने आप कह रही है कि आज कि 10 जन्माष्टमियां निकल गई, माने मीराबाई 10 साल की हो गई है, 10 जन्माष्टमी निकल गई है, सुनी की सुनी ही गई है, क्या आज भी सुनी जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। इस बार मीरा इस जन्माष्टमी के मन में मीरा का ये भाव है कि वो मेरे पति है। इसके पहले पति का भाव जो माने जब सगाई चल रही है, सगाई की चक्कर, तो वो प्रेमी पति के रूप में उनको स्वीकार कर चुकी है। नहीं नहीं, जैसे किसी के हस्बैंड लोग बाहर चले जाते हैं लेकिन तीज त्योहार पे आते हैं, अपना बिजनेस करने जाते हैं, चाहे नौकरी करने जाते हैं, लेकिन जब घर में तीज त्योहार होता है वो अपने परिवार में लौट आते हैं। तो वैसे ही है, तो आज तो उनका जन्मदिन है, वो आज क्यों नहीं आएंगे, जरूर आज उनको आना होगा। और वो मेरा अंदर ही अंदर सोचे, जब पति आता है तो जो पत्नियां होती, जो स्त्रियां रहती, कितने श्रृंगार करती हैं, अपने बालों को धोती है, बालों को सुखाती है, मेहंदी लगाती है, इत्र लगाती है, कई तरह की टिक्की बिंदी लगाती है, अलग अलग तरह के वस्त्र पहनती है, बहुत सुंदर लगने का प्रयास करती है। तो उसके मन में आता है क्यों ना आज जन्माष्टमी जरूर मेरे गिरधर गोपाल आएंगे, आज मुझको पहले से ही सज जाना चाहिए उनके लिए। पता नहीं कब, माने सारा दिन पड़ा है, कभी भी आ सकते हैं। और इतनी उमंग में मीराबाई अपने दासियों को बोलती है, एक दासी को बोलती है, जा माँ के पास से मेरा जो सबसे अच्छा जो वस्त्र है, जो जिसके अंदर सोने के जो ताबूत जड़े हुए हैं, वो वाली ड्रेस मेरे लिए लिया, और माँ के पास जो सुंदर सुंदर आभूषण है वो सब मेरे लिए लिया। और एक दासी को बोल मुझे नहला देगी,
नहलाने के लिए वो मेरे को उपटन लगाएगी, मेरे को सुगंधित द्रव्यों से नहलाएगी, मुझे श्रृंगार कर देगी मेरा। और सबको बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मीराबाई श्रृंगार कर रही है। और उस दिन में जन्माष्टमी है, उस दिन सत्संग कीर्तन भी होता है। अब गुरु जो है बिहारी दास जी, शाम को 4 बजे नाथ जी के मंदिर में सत्संग होने वाला है, भजन कीर्तन होने वाला है। और गुरु जी की मन की इच्छा है, बाबा की इच्छा है कि मीराबाई भी उस भजन के अंदर आए। और भजन क्या तो पूरा 4 पैर चलता है। एक रात के अंदर 4 पैर होते हैं, वैसे दिन के अंदर 4 पैर होते हैं, तो 8 पैर का एक पूरा दिन और रात होता है। तो वो कहते हैं, वो चाहते हैं, तो मीरा से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ भजन सत्संग कर। तो मीरा कहती है हाँ, लेकिन हम गुरु की बात को कैसे टालें। गुरु की बात को मीरा ने कहा, हाँ ठीक है बाबा, आप कहते तो मैं आऊंगी, लेकिन मैं एक ही पैर तक रहूंगी रात को, उसके बाद मैं शाम कुंज में आ जाऊंगी। मैंने मीरा वेट कर रही है कि मेरे गिरधर गोपाल आज आएंगे। पूरा साज श्रृंगार करके मीरा मंदिर में जाती है और तानपुरा लेके भजन करती है। चारों तरफ बिहारी दास जी कहते हैं, तू अभी बच्ची है बेटा, बच्ची है तभी इतने लोगों के बीच में तुम बैठ सकती है, जब बड़ी हो जाएगी। क्योंकि राजमहल वगैरह में क्या होता है, जहाँ बड़े घरानों में क्या होता है, स्त्रियां फिर वो पीछे बैठती है, माने दूर दूर बैठती है, वो सब जेंट्स लोग के बीच में नहीं बैठती है। तो बिहारी दास जी कहते हैं, बेटा तू अभी बच्ची है, पता नहीं कब मौका मिलेगा, तो अभी तो तू यहाँ पे बैठ के भजन गा। और गा रही है। आज सब लोगों ने मीरा को इतना श्रृंगारित रूप में, उसे ताऊ चाचा दादा सब ने, गुरु सब ने आज मीरा को इतना सुंदर, मीरा ऑलरेडी बहुत सुंदर है, लेकिन जब वो सुंदर चीज और श्रृंगार कर ली, श्रृंगार करने से तो जो कम सुंदर है वो भी बहुत सुंदर लग जाती है। तो मीराबाई तो ऑलरेडी बहुत बहुत खूबसूरत है, और जब वो श्रृंगार करती है तो ऐसे लगता है कि माने कोई धरती पे कोई अप्सरा उतर के आ गई है। और सबके मन में ये आता है, ये जो कन्या है, छोटे मोटे घराने में इसका विवाह नहीं करना चाहिए, ये तो किसी बड़े घराने के लायक ये है। और उन परिवार वालों की ये इच्छा होता है कि इस परिवार में सब कुछ जो है, धन संपत्ति, इसके विवाह पे अगर बड़ा घराना मिलता है तो सब कुछ हम उसका विवाह करने के लिए लगा दें, तभी उनका धन संपत्ति भी सफल होता है। आज हमारे घरों में भी होता है ना कि अपनी बेटी को अच्छे से अच्छे घर में देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम अपना सर्वस्व सब कुछ दे देते हैं कि हमारे पास जितना भी इकट्ठा किया हुआ है, अगर बच्ची को अच्छा घर मिलता है तो हम लोग उसके लिए तैयार हो जाते हैं। वही स्थिति आज घर के यहाँ पे सब लोग देखते हैं, इतनी खूबसूरत है मीराबाई, माने इतनी सुंदर है, तो किसी बड़े घराने के लायक है। और बड़े घराने में संबंध करने के लिए अगर हमको अपनी पूरी संपत्ति भी अगर दे देनी पड़ती है तो वो सब लोग उसके लिए भी तैयार है। उसके ताऊजी तो उसके रूप को देख चकित हो जाते हैं और निश्चय करते हैं कि नहीं, मेवाड़ बहुत बड़ा घराना है। और ताऊजी निश्चित करते हैं कि नहीं, मेवाड़ के अंदर ही मेरी इस पुत्री का मैं विवाह करूंगा, और वही इसके लिए उचित जगह है। फिर मीराबाई भजन गाना शुरू करती है और अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करती है और तानपुरा उठाती है, और धीरे धीरे वो तानपुरा बजा के वो अपना गाना शुरू कर देती है। वो जो भजन है, आज भी हम लोग बहुत जन इसको जानते होंगे, बसु मोरे नैनन में नंद लाला, बसु मोरे नैनन में नंद लाला, मोहनी मूरत सावली सूरत, मोहनी मूरत सावली सूरत, नैना बनी रे विशाला विशाला, बसु मोरे नैनन में नंदलाल। ये भजन वो गाती, मीराबाई पद गाती है। आज दादाजी और जो गुरु है उसको बहुत प्रसन्न उठते हैं इसका ये जो भजन देख के। ये भजन मीराबाई खुद बनाती है और दोनों गुरु और दादा के मुंह से निकलता है, वाह मीरा क्या भजन गाया है। शर्म से मीराबाई अपने नेत्र झुकाती है। उसी समय कहती है मीरा, तो गुरु कहते हैं अरे बेटा एक और गा, एक और गा। तो फिर मीराबाई फिर एक दूसरा पद गाती है और वो सारे भक्तों के नाम लेती है और कहती है कि हे गिरधर गोपाल, मेरी गिनती सुन लो, मैं तेरी शरण में आई हूँ, तुम तो पतितों का उद्धार करने वाले हो। मैं उन पतितों को किस किस का नाम लूं, तुमने कितने पतितों का उद्धार किया है, मुझे तो उनके नाम भी नहीं पता। अम्बरीश है, सुदामा है, तुम सबको अपने धाम पहुंचा दिया। ध्रुव जो 5 साल के थे, तुमने उसको दर्शन दिए हैं।
धन्ना धन्ना जाट का तुमने खेत बोया है, कबीर का तुमने बैल चराया है तुमने, सबरी के जूठे बेर खाए हैं, तुमने सदना और सेना नाई को अपना लिया है, तुमने कर्मा की खिचड़ी खाई है, तुमने गणिका को तार दिया है। ये मीरा भी तुम्हारे रंग बिरंगी है। इस भजन के ये भाव है। सारे भक्तों का जिसको जिसका नाम उसको याद आया, मीरा ने आज उन सब भक्तों का नाम ले लेके गिरधर गोपाल को कहा है कि मैं भी तेरी शरण में हूँ, तू मेरी भी रक्षा कर। और जो दादाजी थे उसके, वो आंखें बंद करके श्रवण कर रहे थे मीराबाई का जो भजन है। जब भजन कंप्लीट हुआ तो उन्हें आंखें खोली उसके दादाजी ने, और एकदम प्रशंसा की नजर से उन्होंने देखा कि मीरा की तरफ, और कहते हैं, अपने मीरा की तरफ देख के कहते हैं, आज मेरा जीवन धन्य हो गया मीरा, धन्य कर दिया तुमने इस मेड़तिया वंश को, और इस अपने पिता को, अपने दादा को, अपने पूर्वजों को तुमने धन्य कर दिया। और उसको बहुत आशीर्वाद दिया। और उन्होंने कहा कि जो वीर पुत्र है, इनकी प्रचंड वीरता और देश प्रेम को लोग भूल जाएंगे, भूल भी सकते हैं, लेकिन तेरी इस भक्ति को और तेरा नाम हमेशा अमर रहेगा। और ये बोलते बोलते उनकी आंखों में अश्रुपात होने लग गया। तो मीराबाई कहती है, अरे क्या क्या फरमाते हैं बाबू साहब, मैं तो आपकी छोटी सी बच्ची हूँ, जो कुछ भी है सब आपका ही तो दिया हुआ है। और ये संगीत तो गुरु जी ने दिया है, बिहारी दास जी ने दिया, संत जी ने दिया है। और जब मीरा को तो अभी बस जाने की जल्दी है, मीरा को अपने गिरधर गोपाल की अपेक्षा है, तो जो 2 पद गाई मीरा ने और अपने गुरु को बोलती है कि बाबा अब मैं चलूं। सबको प्रणाम करके वो श्याम कुंज की तरफ चल देती है। श्याम कुंज में पहले से सारी तैयारियां हो चुकी है, भोग की सामग्री बन चुकी है, गिरधर गोपाल जी को सजाया हुआ है, बहुत सुंदर आकर्षक श्रृंगार है भगवान का। बिहारी दास जी ने बहुत आशीर्वाद दिया था जब भजन गाया था तो, और उस आशीर्वाद को सुन के मेरा बहुत अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रही है कि गुरु से आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी चीज है। और मन में बार बार शंका उठती है, क्या मुझ दासी को भगवान भूल गए हैं? नहीं, वो भूल नहीं सकते हैं। वो विशंबर है, माने विश्व का पालन करने वाले हैं, सबकी पहचान है उनको, सबकी खबर है उनको। वो आज अवश्य पधारेंगे, अपनी इस दासी को दर्शन जरूर देंगे। इस तरह से मीरा के मन में चिंताएं चलक रही है, वो अंदर ही अंदर चिंतन कर रही है और उसी की कल्पना में वो खो जाती है। फिर मीराबाई बजा के फिर वही तानपुरा हाथ में लेती है और कल्पना करते 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 वो तानपुरा बजाने लगती है। फिर वो तानपुरा उठा के फिर पद गाना शुरू करती है और आंसुओं की झड़ी लग जाती है। धीरज धरने के लिए उसके जो दासी हैं वो भी कीर्तन करने लगती है। उसी समय क्या होता है, जब वो भजन गाती है, भजन गाते गाते उसके नेत्र बंद हो गए हैं। नेत्रों के अंदर वो क्या देखती है कि उसको माने बंद नेत्रों के अंदर दिखाई दे रहा है कि श्याम सुंदर को खोज रही है। चारों तरफ भगवान की जो सखा है, गोप ग्वाले हैं, सब है, बहुत सारे हैं, और उनके बीच में श्याम सुंदर है। और वो उनको आंखों में मीराबाई की पट्टी बंधी हुई है। गोप ग्वालों के बीच में मीराबाई भी है, श्याम सुंदर भी है, और मीराबाई श्याम सुंदर को खोज रही है। उनकी आंखों से ओझल है। कभी वो बंद आंखों से कभी पेड़ का तना बीच में आ जाता है तो पेड़ के तने को छूती है, कभी झाड़ियों के पत्ते आ जाते हैं, कभी गाय का मुंह आ जाता है, क्योंकि भगवान के साथी तो गोप ग्वाले, गाय, वृक्ष, यही सब तो है। वो थक गई हो, व्याकुल होके पुकार रही है, अरे कहाँ हो गोविंद, मैं तुमको ढूंढ नहीं पा रही हूँ, हे श्याम सुंदर तुम कहाँ पे हो, कहाँ पे हो, कहाँ पे हो। तभी उस टाइम मीराबाई को आवाज सुनाई पड़ती, बंदूक की आवाज, तोप की आवाज। जब भगवान का जन्म होता है तो महलों में क्या होता है, तोप, एक खुशी का मौके पर तोप चलती है। तो जैसे ही 12 बजते हैं जन्माष्टमी के दिन, 4 भुजानाथ जी के मंदिर में शंख नगाड़े बजते हैं, राजमहल के अंदर तोप की आवाज आती है, शहनाइयां, शंख एक साथ सब बज उठे और चारों दिशाओं को ध्वनि ने चारों दिशाओं को गुंजा दिया। 4 भुजानाथ जी की जय हो, गिरधर धारण जय, गिरधर गोपाल की जय हो, इस तरह से सब जय जय की आवाज हो रही है। उसी समय मीरा को लगा क्या कि भाई बंद नेत्रों के अंदर मीरा को ये सब आवाज सुनाई दी, और जैसे लग रहा है कि सूर्य चंद्र में जो धरती के ऊपर आ गए, उनके अंदर से इतनी रोशनी निकल रही है, और उस रोशनी के बीच में श्याम सुंदर पीतांबर धारण करके खड़े हुए हैं। उनकी सुंदरता देखते बनती है, इतने सुंदर सुंदर उनके नेत्र,
हृदय को व्यथित करने वाली दृष्टि, उनकी जो आंखें, उनकी मुस्कान है, उनकी दृष्टि है हृदय को बेंधने वाली दृष्टि। उनके जो होठ है पल, उनके होठ कितने सुंदर सुंदर कोमल से उनके होठ है, इतने सुंदर उनकी नाक है, उनका वक्ष स्थल बहुत स्ट्रांग है, बहुत उनके चरण, उनके चरणों की तो तुलना ही नहीं हो सकती, कितने सुंदर चरण है भगवान श्याम सुंदर के। एक दृष्टि में तो देख, एक दृष्टि जब वो मीराबाई देख रही है उस स्वरूप को, उनकी दृष्टि थम जाती है। श्याम सुंदर उसको देख रहे हैं, वो श्याम सुंदर को देख रही है। इस बीच में बेचारा काल जो समय रुक गया, वो बोलता कि प्रेमी और प्रेमिका के बीच में मुझे नहीं आना है, उसमें मेरी दुर्गति हो जाएगी। तो वो क्या करता है, काल क्या करता है, प्रेमिका के चरण कमलों में, मीराबाई के चरण कमलों में आके पनाह लेता है, ताकि वहां बैठ के वो भी अपने प्रेमी के भगवान के दर्शन कर सके। इस तरह काल की अवस्था ये होती है। भगवान एक हाथ से बंसी बजा रहे हैं और बंसी को उन्होंने के अपने लेफ्ट हैंड में लिया और राइट हाथ को आगे बढ़ाया और मीरा को अपनी तरफ खींचा और खींच के अपने बाहों में भर दिया। और जैसे ही भाव में भरा, मीराबाई ने अपना जो मस्तक था श्याम सुंदर के वक्ष के ऊपर रख दिया और कहते हैं, श्याम सुंदर कह रहे हैं, इतनी व्याकुलता क्यों है, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो रखी हो, क्या मैं तुमसे दूर था, तो तुम्हारे बिल्कुल करीब था। और अब धीरे धीरे अपनी अंगुलियों से मीराबाई के मस्तक पे ऊपर हाथ फेर रहे हैं श्याम सुंदर। उसी समय क्या मीराबाई की मूर्छा टूट जाती है, उनका स्वप्न भंग हो जाता है और देखते हैं कि चारों तरफ दासियां कीर्तन कर रही है। फिर मीराबाई उठती है और अपना फिर तानपुरा से भजन गाना शुरू कर देती है और उसके अंदर ही अंदर आनंद की लहर, क्योंकि वो श्याम सुंदर से मिल रही है, अपने स्वप्न के अंदर, अपने चिंतन के अंदर श्याम सुंदर का उसने साक्षात्कार कर लिया है। तो अंदर ही अंदर उसके अंदर आनंद का जो भावातिरेक हो रहा है वो। और फिर जैसे ही वे समय होता है, सब अपने शयन के लिए जाते हैं, फिर दूसरे दिन से वही नित्य कर्म चालू हो जाते हैं। क्या होता है, उसी समय मीराबाई को खबर लगती है कि जो वृंदावन बिहारी, जो बिहारी दास जी जो वृंदावन से आए थे, जन्माष्टमी के बाद वो कहते हैं कि अब मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। दूधा जी जाने देना नहीं चाहते, क्योंकि उनको संतों का संग बहुत अच्छा लगता है। और ये बात आके मीराबाई को एक दासी बताती है, तो मीराबाई को तो लगता है कि कोई किसी ने कांटा चुभो दिया है उसको, बहुत दुखी होती है और कहती है, भगवान को देख के कहते हैं, मुझे ये मेरे प्रेमी जन है, ये जो संत है वो मेरे प्रेमी जन है, इनके बीच में चल के, इनके बीच में बैठ के मेरे गिरधर गोपाल की चर्चा होती है, मेरे कृष्ण की चर्चा होती है, मुझे उनके साथ बहुत अच्छा लगता है। ये लोग जो संत लोग मेरे को अपनी चर्चाएं सुनाते हैं, अपना अनुभव सुनाते हैं, तो ये गिरधर गोपाल मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लोगों का संत। अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुझे तुम अपने साथ ले चलो, मुझे अपने साथ ले चलो। इस तरह से दासी सुनती रहती है। उसी समय एक दासी आके बोलती है कि गिरधर को बिहारी दास जी ने कहा है कि मीराबाई के जन्मदिन तक वो रुकेंगे। माने अगस्त में जब जन्माष्टमी आती है और आश्विन शुक्ला शरद पूर्णिमा के दिन मीराबाई का जन्म, तो 1-1.5 महीने का फर्क रहता है। तो एक दासी कहती है कि मीराबाई के जन्मदिन तक वो रुकेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। और फिर जाके मीराबाई को पता चलता है, तो जाके बिहारी दास जी को बोलती है, बाबा आप जा रहे हैं? हाँ। तो उन्होंने कहा, हाँ बेटा, मैं तो अब वृद्ध हो गया हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं अपना अंतिम समय अपने वृंदावन में ही बिताना चाहता हूँ, मैं प्रभु के चरणों में रहना चाहता हूँ। तो मीरा कहती है, बाबा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी ले चलो ना बाबा। तो बिहारी दास जी कहने लगे, ये राधे रानी, इस बच्ची पे कृपा करो। उनकी आंखों में भी जल भर आया। मीरा जब बोली मुझे भी ले चलो, लेकिन उन्होंने कहा, उनके सर पे हाथ फेर के वात्सल्य भाव से उन्होंने बहुत कहा कि उन्होंने समझाना चाहा मीरा को, बेटा तू बच्ची है अभी, हम स्वतंत्र नहीं है। यही बात है कि हम सोचते हैं ना कि हमारे जो दुविधा के कारण यही है, या मीराबाई के चरित्र में भी ये बात है कि हम स्वतंत्र निसंत यही समझा रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र, हमारी इच्छा है, हम सब कुछ कर पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सब कुछ कर पाएंगे। क्या हम लोग कोरोना को रोक पाए? किसी भी स्थिति को, क्या मृत्यु को हम लोग रोक पाते हैं? किसी की भी कोई आज बहुत आगे उन्नति कर रहा है तो हम उसकी उन्नति को भी रोक नहीं पाते हैं, किसी के दुख को भी हम रोक नहीं पाते हैं। माने भगवान स्वतंत्र, हम स्वतंत्र नहीं है। और जो जैसा अगर वो रखना चाहते हैं हमको वैसा ही रहना चाहिए, और जैसी उनकी इच्छा, वो जैसे प्रसन्न रहे, उनकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। देखो ना, तुम भगवान की प्रेरणा हुई तो मैं मेड़ता आया, तुमसे मिला था,
और मुझे ये भी पता नहीं था कि मैं मेढ़ आऊंगा तो तुम जैसा हीरा मुझे मिल जाएगा, और इतने समय तक मैं यहाँ रहूंगा, कुछ पता नहीं था। और भगवान ने देखो तो देखो तुम्हारी संगीत की शिक्षा का माध्यम भी मुझे बना दिया, और तुम्हारी बुद्धि, श्रद्धा, लगन और भक्ति आश्चर्य करने वाली है बेटा तुम्हारी। ये सब भगवान की प्रेरणा से होता है, इससे हम मनुष्य का कोई रोल नहीं है, हम तो सिर्फ मीडियम है। तुम्हारी सरलता, भोलापन और वात्सल्य, तुम्हारा ये सब चीजों को देख के मेरे हृदय पे तुमने अधिकार जमा लिया है। और राव दूधा जी का तो संत प्रेम है, उनका जो अवभगत है, उसने तो मुझे मोह लिया है। जब भी जाने का विचार आता है मेरे अंदर भी पीड़ा उठ खड़ी होता है, किंतु बेटा जाना तो होगा ही, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन मीरा कहती है बाबा मैं क्या करूं, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, मुझे भक्ति प्राप्त हो, मुझे अनुराग भगवान का प्रेम प्राप्त हो, श्याम सुंदर मुझ पर प्रसन्न हो। और उसने बाबा के चरण पकड़ लिए, लेकिन बाबा कुछ बोल नहीं पाए, उनकी आंखों से सिर्फ जल गिरता रहा। और कहते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं, रूंधे गले से बोलते हैं, राधे रानी किशोरी जी और श्याम सुंदर तुम्हारी मनोकामना पूरी करें। जब मैं तुम्हारी भक्ति भाव को देखता हूँ और समाज के बंधनों को देखता हूँ बेटा, तो मेरे प्राण व्याकुल हो जाते कि जो संसार के जो बंधन है, संसार के जो चीजें हैं, और तुम्हारा जो भक्ति प्रेम है, बहुत कंट्राडिक्शन चलता है। बार बार मुझे प्रभु का, इस भगवान का स्मरण होता है, और मैं उससे यही प्रार्थना करता हूँ कि बेटे तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम चिंता न करो बेटा, तुम्हारे गिरधर गोपाली तुम्हारी रक्षा करेंगी। और अभी तो मैं 1.5 महीना हूँ इस तरह से। जब मीरा 11वें साल में प्रवेश करी, तब मीरा का 10 साल कंप्लीट हो गया। 11वें साल में मीरा ने जन्मदिन के बाद 11वें साल में शुरू किया। तब बिहारी दास जी ने कहा कि बेटा अब मैं चाहता हूँ। मीरा ने रोते रोते इनको चरणों में सर रख दिया। जैसे ही वो मीरा को देख के सब बाकी जितने लोग भी थे सबका रोना शुरू हो गया। और उसने कहा, बिहारी दास जी ने उसके आंसू पोंछा, कुछ कहना चाहती हो बेटी? उन्होंने कहा मीरा ने कहा आप वृंदावन जा रहे हैं ना, तो मेरा एक संदेश ले जाएंगे आप, गिरधर गोपाल के पास वो संदेश दे दीजिएगा। बोलो बेटी। तो बिहारी दास जी कहते हैं हाँ बेटा बताओ तुम्हारा क्या संदेश है? तुम्हारा संदेश मैं लेके जाऊंगा, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। और मीरा ने उसी समय वहीं पे सब उसके चाचा, ताऊ, दादा सब उपस्थित थे। मीरा को लज्जा भी आ रही है, उसे कुछ बोला नहीं जा रहा है। उसने कलम और पेन उठाया, अपना पेपर और पेन उठाया, उस पर कुछ लिखने लगी। जैसे वो कुछ लिखती है सब मिट जाता है। फिर भी जैसे तैसे मीरा ने वहां पे कुछ लिखा और पाती बना के बिहारी दास जी को दे दी। और बिहारी दास जी ने उसको अपने पॉकेट में रख लिया, बड़े जतन के साथ उसको रखा कि भाई ये चिट्ठी जो है मीराबाई की इधर उधर नहीं हो जाए। सबको प्रणाम करने के बाद, सबको आशीर्वाद देने के बाद संत अपने वृंदावन की तरफ चल पड़े। और उनके चाचा, जो मीराबाई के जो चाचा है, उनको पहुंचाने के लिए उनको साथ लेके चल दिए। इस तरह से अब मीराबाई के जीवन में संत रैदास का आगमन होता है। तो हम देख रहे हैं कि शुरू में एक संत आए, उनको मूर्ति मिली, फिर उनके जीवन में निवृत्ति नाथ जी आए, फिर बिहारी नाथ जी आए। अब मीराबाई के जीवन में संत आते हैं। ये संत रैदास कौन थे? संत रैदास मीराबाई के गुरु, मीराबाई के एक जाति के वो चमार थे। लेकिन भक्ति के अंदर भगवान किसी की भी जाति पाति का भेदभाव नहीं करते हैं। ये भेदभाव तो हम मनुष्यों में होता है, जो है कि भैया हिंदू है, मुसलमान है, ये है, वो है, ये एक पैसा वाला है, ये गरीब आदमी है। ये सारे जो भेदभाव है, इस संसार के अंदर चीजें दो चीजें चलती है, अच्छाई बुराई, गरीबी अमीरी, द्वंद्व पे, संसार द्वंद्व पे चलता है। लेकिन अध्यात्म में ये द्वंद्व नहीं चलता है। भगवान के यहाँ पे ये द्वंद्व नहीं है, ना अच्छाई है बुराई, ना जन्म है, ना मरण है, न लाभ है, न हानि है, सब कुछ एक ही है। वहां पे भगवान के पास सिर्फ आनंद है। तो संत रैदास जी जो है भगवान के मीराबाई के दीक्षा गुरु है। गुरु पूर्णिमा, जन्माष्टमी, एक बार श्रावण का महीने में जो गुरु पूर्णिमा आती है, तो गुरु पूर्णिमा आई, तो मीराबाई के मन में आया, शाम को मैं बैठी बैठी सोच रही थी कि सदा से लोग गुरु पूर्णिमा के दिन लोग सदा से गुरु की पूजा करते आ रहे हैं। और शास्त्र भी कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, गुरु ही परम तत्व देता है। तो मेरे गुरु कौन? गुरु पूर्णिमा के दिन मीराबाई के मन में ये विचार आया, ये गुरु कौन है?
गुरु को मैं थोड़ा सा अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि गु और रू मिलके गुरु बनते हैं। गु का मतलब है अंधकार और रू का मतलब है प्रकाश, जो हमको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। अंधकार अज्ञान का प्रतीक है और जो प्रकाश है वो ज्ञान का प्रतीक है, जो हमको अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाए, वही गुरु होता है। गुरु क्या होता है? दो तरह के गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु, एक शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु क्या होते हैं? शिक्षा गुरु जिनसे हमको शिक्षा जीवन में मिलती है। जैसे मीराबाई को योग की शिक्षा निवृत्तिनाथ जी से मिली, संगीत की शिक्षा बिहारी दास जी से मिली, तो ये हो गए शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु कितने भी हो सकते हैं। जैसे दत्तात्रेय, हमारे भागवत में कथा थी, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सबको उन्होंने गुरु बनाया। एक वेश्या को गुरु बनाया, कबूतर, मकड़ी और मछली, बहुत गुरु, 24 गुरु दत्तात्रेय ने बताए। तो ये शिक्षा गुरु हो गए। तो हमारे जीवन में शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु कितने भी हो सकते हैं, जिनसे हमको शिक्षा मिले वो शिक्षा गुरु, लेकिन दीक्षा गुरु एक होता है। दीक्षा गुरु क्या होता है? कि मंत्र देता है। मंत्र वो भगवान से कनेक्शन करवाता है, माने एक तत्व देता है, तो वो हमको भगवान तक पहुंचने का एक जो मंत्र देता है, उसका इफेक्ट हमारे जीवन में बहुत ज्यादा होता है। जैसे हम कुछ भी नाम लेते हैं, जैसे आप जो नाम हम लेते हैं, भगवान का नाम तो हमेशा बहुत अच्छा होता है और बहुत दिव्य भगवान का नाम, लेकिन जब वही नाम हमको एक गुरु के माध्यम से वो मंत्र मिल जाता है, उसका जब उच्चारण करते हैं तो साक्षात परमात्मा तक हमको पहुंचा देता है। इसको हम एक तरह से हम एक्सप्लेन में एक तो आपको उदाहरण देके समझाती हूँ कि जैसे कि एक गांव में बहुत सारे रात को डाकू आते थे। तो वहां का जमींदार जो था ना, वो सोचा कि आज रात को डाकू आएंगे, चलो डाकुओं का सामना करेंगे। सब लोगों को बहुत सारी कारतूसें लाई गई, बंदूक लाई गई, सब कुछ लाया गया, लेकिन है ना, और कहा कि बस रात को डाकू आएंगे तो आप सबको हम लोग बंदूक से मारेंगे। ये प्लानिंग हो गई, पूरी प्लानिंग हो गई। लेकिन रात को जब डाकू आए तो बंदूक तो सबके पास है, लेकिन उसको चलाना किसी को नहीं आता। तो कारतूस पड़ी रह गई, बंदूक पड़ी रह गई, लेकिन डाकू नहीं मारे गए। तो वैसे ही है कि हम भगवान का नाम तो लेते हैं, जब तक हमको चलाना नहीं आता है ना कोई भी चीज, तो नाम अगर वही मंत्रित हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत होता है। तो गुरु क्या करता है? जब बंदूक की नली से जब गोली गिरती है, तभी तो शत्रु मारा जाता है ना। तो वैसे ही है कि जब गुरु के मुख से जब वो मंत्र निकलता है और जब हमारे कान में पड़ता है, तभी वो हमारे हृदय तक जाके पहुंचता है और वो तभी वो परमात्मा तक हमको पहुंचाता है। तो इस तरह गुरु का बहुत हमारा महत्व है कि गुरु के द्वारा जो दीक्षित मंत्र मिलता है, वो गुरु हमारे और भगवान के बीच में लॉयर का काम करता है। एक चश्मा है जो उनको दिखाता है, चश्मा, गुरु चश्मा लगा, हमारे जीवन का चश्मा है। एक शिष्य को दिखाता है कि तुम्हारा लक्ष्य वो है। गुरु शिष्य को लक्ष्य दिखाता है, तुम्हारा लक्ष्य दिखाता है, और प्लस उस लक्ष्य तक हाथ पकड़ के ले जाता है। बिना गुरु के हम नहीं जा सकते। वो पग पग पर हम जहां गिरते हैं वो संभालता है। गुरु एक लॉयर होता है, जैसे एक वकील होता है ना, वकील अपने क्लाइंट और जज के बीच में आर्गुमेंट करता है। तो गुरु भगवान के और मनुष्य के बीच में लाइजनिंग करता है, वो लॉयर का काम करता है, आर्गुमेंट करता है। भगवान को बोलता है कि नहीं, ये बच्चा बहुत अच्छा हो गया भगवान, इसकी जो भी बुराई है ना सब खत्म हो गई है, ये बहुत अच्छा बच्चा बन गया, अब आपके चरणों के लायक बन गया है। तो वो परमात्मा को आश्वस्त करता है, तब उसको परमात्मा एक्सेप्ट करता है। तो जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है। मीराबाई के मन में यही कि जब तक हम गुरु नहीं मिलेगा ना, तब तक हमको तत्व नहीं मिलता है। हालांकि मीराबाई को पता है कि भी इसमें गिरधर गोपाल सब कुछ है, लेकिन फिर भी मीरा के अंदर, क्योंकि संसार का जो नियम है उसको तो मान के चलना पड़ेगा। तो मीरा कहते कि शास्त्रों में लिखा कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो बिना गुरु के अगर गोविंद भी हमारे बगल में आके खड़ा हो जाएगा, हम उसको पहचान नहीं पाएंगे, गुरु ही बताएगा। हनुमान जी ने तुलसीदास जी को बताया कि तुलसी तुम क्यों रो रहा है, तुम्हारे सामने तो रघुवेंद्र खुद खड़े हैं, तुम मत रो। पहले तो आके चले गए, राघवेंद्र पहचान नहीं पाए तुलसीदास, लेकिन जब हनुमान जी ने आके अरे ऊपर से तोता बन के बोले कि भाई अरे तुलसी मत रो, सामने रघुवीर खड़े, तिलक करो तिलक करो, तो पहचान क्या गुरु करवा परमात्मा से। तो मीराबाई के मन में आया कि मेरे गुरु कौन है, और इसी भाव को पूछने के लिए उसका एकमात्र सहारा है दादू सा। अपने बाबू सा के पास जाती है और जाके देखती है कि बाबू साहब उसके छोटे भाई जयमल, ताऊ जी का छोटा बेटा जयमल
वो उसके बराबर का है। बच्चों की आपस में, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो घर में बहुत सारे बच्चे, उनके आपस में बहुत प्यार भी होता है, बहुत लड़ाई भी होती है, आपस में नोकझोंक चलती रहती है। तो जयमल के साथ उसका ऐसे ही नोकझोंक मीराबाई की चलती रहती थी। जाके देखी कि ये ना बाबोसा और वो जयमल बहुत बातें कर रहे हैं, युद्ध की बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो लड़का है, उसको युद्ध की बातें बहुत अच्छी लगती है। तो जयमल कहता, हाँ जीजा आओ आओ, कब पधारी आप, मैं और खमागणी में प्रणाम करता हूँ आपको। तो मीरा कहती है, जब आप तलवार की और तीर की बात कर रहे थे, मैंने सोचा समाधान निकल जाने पे पूछ लूंगी, लेकिन क्या करूं, आपकी तो बातें ही खत्म नहीं होती है। लेकिन मेरा तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, बस उसका उत्तर मिल जाएगा, फिर आप अपनी महाभारत की बातें फिर शुरू कर दीजिएगा। और इतनी बड़ी बड़ी बातें जयमल तुम करते हो, तुम तो दादाजी की तलवार के बराबर हो, और दादाजी के बराबर होने की बातें करते हो, तुम्हारी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी है। जब ये बातें दादोसा ने और जयमल ने सुनी, तो दोनों जन बहुत क्लास के हंस पड़े कि जीजा तुम कैसी बातें कर रही हो। दादाजी ने पूछा, हाँ बेटा बोलो मीरा, क्या बात है, क्या पूछना चाहती हो। कहती, बाबू शास्त्र और संत कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, तो मेरे गुरु कौन है। तो जयमल बीच में कहता है, बच्चे बीच में टांग बहुत अड़ाते हैं जब बातें होती है, तो जयमल कहता है, हाँ है तो वो बिहारी दास जी और योगी निवृत्तिनाथ जी। मीरा ने हंस के कहा, अरे रुको रुको जयमल, तुम रुको। तो कहता, बाबूसा क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो बाबूसा ने कहा, बड़े लोग यही कहते हैं। अरे बेटा तुम गलत नहीं बोल रहे हो, लेकिन बेटा शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु अलग अलग होते हैं। वो उनके शिक्षा गुरु थे। तो उनका, मीरा, हाँ हाँ बेटा, अगर गुरु का अधिकारी हो जाता है तो उसको गुरु मिलना ही चाहिए। और अगर कभी ऐसा भी होता है कि अगर प्यासा अगर सरोवर के पास नहीं जा सकता है, तो सरोवर भी प्यासे के पास आ सकता है। तुम अपने भगवान से गिरधर से प्रार्थना करो, तो उचित प्रबंध कर देंगे। फिर मीरा कहते, गुरु होना तो आवश्यक है ना बाबू साहब। हाँ तो अपने बाबू साहब कहते हैं, हाँ आवश्यकता होने पर जरूर आवश्यक है। और वैसे भी गिरधर गोपाल तो तुम्हारे तुम्हारे जो गिरधर गोपाल है, वो तो पूरे संसार के गुरु हैं। गुरु क्या करते, शिक्षा ही तो देते हैं, और शिक्षा जहां से भी मिले ले लो। नहीं, मीरा कहती है, बाबू साहब मंत्र। फिर बाबू साहब हंस पड़े, भगवान का प्रत्येक नाम मंत्र होता है बेटा, उनका नाम उनसे भी अधिक शक्तिशाली होता है। यही तो हम सुनते आ रहे हैं, तो सच में भगवान का नाम भगवान से भी शक्तिशाली होता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम, ये 5 चीजों में कोई अंतर नहीं है। कभी हम सोचते हैं ना कि भगवान अलग है, भगवान का धाम अलग है, भगवान अलग है, भगवान का नाम अलग है, भगवान का रूप अलग है, भगवान अलग है। नहीं, भगवान में और भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम, ये 5 चीजें हैं, भगवान से अभिन्न है। अगर हम भगवान का नाम कर रहे हैं, जो संकीर्तन जो करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, इसका मतलब वो भगवान ही है। भगवान का जो विग्रह है वो भी भगवान ही है। तो यही है कि यहाँ भी दूधा जी भी यही समझा रहे हैं, बेटा नाम बहुत शक्तिशाली है। हमने ये भी तो कहानी ये हमने एक तो चर्चा सुनी होगी कि भी जब राम जी जो पत्थर जो समुद्र पे पुल बन रहा था, तो सबने राम नाम लिख के सब पत्थरों को तराया, वो तैरने लगे। और राम जी ने स्वयं जब वो पत्थर बिना नाम लिखे जब छोड़ा, तो समुद्र में डूब गया। तो माने क्या मतलब, वो भगवान के नाम की महिमा बहुत है, भगवान से भी भगवान के नाम की महिमा बहुत ज्यादा है। तो इसलिए जो सत्संग करते हैं, वो भगवान का जो नाम है दिव्य है, ये ये दिव्य है, और यह हमारे वातावरण को भी दिव्य करता है। तो मीरा कहती है, बाबू सा कानों को तो बहुत अच्छा लगता है भगवान का नाम, लेकिन आंखें तो प्यासी रह जाती है। तो वो कर रहे हैं, दूधा जी समझा रहे हैं, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, उसमें इतनी शक्ति है कि आंखों के प्यास बुझाने वाले को वो सामने ले आता है नाम। माने आंखों में जैसे नाम है, तो ना जिसको जैसा हम आंखों से देखते माने नाम लेते हैं, तो धीरे धीरे वो नाम का इतना इंप्रेशन हो जाता है कि जिसका नाम ले रहे हैं वो सामने मूर्त रूप में हमारे आ जाता है। नाम में इतनी बड़ी शक्ति है। तो तभी तो हम लोग संकीर्तन करते हैं, तो जो नाम लेते हैं, जैसे हम गिरधर बोलते हैं, तो गिरधर गोपाल सामने हमारे बने वो गिरवर धारण करके आ जाते हैं। बंसी वाला बोलते हैं, तो बंसी लिए सामने आ जाते हैं। तो नाम में बड़ी शक्ति, जैसे ही नाम लेंगे वो चित्र हमारे सामने आ जाएगा।
तो फिर मीरा को जब ये प्रश्न ये मिल गया तो मीरा वहां से चल पड़ी, वहां से अपने बाबूसा को टाटा बाय बाय करके चल पड़ी। और जयमन ने बोला, बाबूसा ये जीजा क्या बात कर रही थी? तो बाबूसा ने बोला, अरे तुम चुप कर, जो बोलना था मैंने उसको बोल दिया। तुम्हारे डोमेन के हर चीज नहीं होती, बच्चे बीच में अपना डोमेन नहीं होता भी बीच में टांग अड़ाते हैं। तो वैसे ही जयमल कर रहा था, तो बाबूसा ने उसको झटकाया, बोला तू बीच में मत बोल। जब यहाँ से बात करके मीरा अपने श्याम कुंज में गई, स्वप्न में रात में मीरा ने, और मीरा सोचती, मीरा मन ही मन करती है अपने, सोचती कि आज जो भी गुरु आएगा, जो भी आएगा वो आज के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, जो भी मेरे पास पहला संत आएगा वो मेरा गुरु होगा, ये मन में ठानती है। रात को स्वप्न देखती है मीराबाई, युधिष्ठिर की बहुत बड़ा युधिष्ठिर की बहुत बड़ी सभा बैठी हुई है, और उसमें यही डिसाइड हो रहा है कि सबसे पहले प्रथम पूजा किसकी की जाए। चारों तरफ से ऋषि मुनियों ने कहा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण की सबसे पूजा पहले होनी चाहिए। वहां पे इस बात को समर्थन दिया गुरु पितामह भीष्म, उन्होंने भी कहा हाँ युधिष्ठिर, कृष्ण की प्रथम पूजा होनी चाहिए। और उसी समय जो सहदेव थे उठे और वो पूजा का प्रथम पूजा करने के लिए तैयार हो गए। कई वहां पे और भी राजा बैठे हुए थे, लेकिन उन लोगों को ये सहन नहीं हुआ कि लोग कृष्ण की सबसे प्रथम पूजा करें, क्योंकि जो संसार में रहते हैं जिनको कृष्ण का, यही तो होता है कि भगवान कहते हैं कि जब मैं संसार में आता हूँ तो जो मूर्ख लोग हैं मुझे सामान्य व्यक्ति की तरह समझते हैं, लेकिन वो मूर्ख होते हैं, भगवान तो भगवान ही होते हैं। तो वो राजा लोग उनको सामान्य व्यक्ति समझ रहे थे और बोले कृष्ण की पूजा क्यों होगी। तो सहदेव ने कहा कोई को सहन हो नहीं हो, लेकिन हम लोग तो कृष्ण की पूजा करेंगे। और जब मीरा ने स्वप्न में सुना कि कृष्ण की पूजा सबसे पहले, वो गर्व से अनुभव करने लगी कि मेरे पति की पूजा हो रही है। और उन्होंने सिंहासन में बैठे कृष्ण को की ओर तरफ देखा, उनकी छवि को देख के वो बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रही थी और उनके अंदर प्रेम उमड़ उमड़ के आ रहा था। वो देख रही है स्वप्न के अंदर देवी पांचाली जो है, द्रौपदी है, वो पूरा सोने का थाल लेके खड़ी है, सारी सामग्री है, और युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के चरणों का पूजन कर रही हैं। अपने आंसुओं से युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के चरणों का प्रक्षालन किया है और उस आंसुओं को फिर उस जल को पिया है, उसका पान किया है और अपने शरीर पे उस जल को छिड़का है। सारी सामग्रियों से कृष्ण के चरणों की पूजा हुई है और सारे पांडव भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। और सारे ऋषि मुनि जोर जोर से बोलने लगे कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण वंदे जगत गुरु। और जैसे ही ये ध्वनि सुनी मीराबाई की आंखें खुल गई और कहती है कहाँ गए मेरे प्राणधर, मेरे सर्वस्व। फिर वो व्याकुल उठी, फिर उसको याद आने लगा कि कितने सुंदर नयन थे, क्या मुस्कान थी, कैसे युधिष्ठिर कितने चाव से वो उनके चरणों की पूजा कर रहे थे। वो चरणों को ऐसे पकड़ के रखे थे जैसे वो उससे अलग होना नहीं चाहते हो। और देवी द्रौपदी और धर्मराज क्या भाव थे पूजा करते वक्त, मीराबाई के अंदर वही समा रहा था। और वो सारी चढ़ाई हुई वस्तुएं, इतनी बहुमूल्य चीजें उन्होंने चढ़ाई थी, वो तुच्छ, माने उनके लिए कुछ मूल्य नहीं था, तभी उन्होंने चढ़ा दी। और मीराबाई सोचती मेरे पास तो क्या है, ये तन है, इसका कोई मोल नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है चढ़ाने के लिए, उनके पास तो इतनी बहुमूल्य चीजें थी। इस तरह से मीराबाई उसी सोच में है और कहती है जो शरीर दिया हुआ है, जो सब कुछ दिया हुआ, तो उसी का उसको मैं क्या चढ़ाऊं। और वो युधिष्ठिर के भाव को बार बार चिंतन कर रही, ऐसे भाव वो बोलती युधिष्ठिर के जैसे भाव मुझे कब प्राप्त होंगे। मीराबाई में इतने सुंदर भाव, उसके बावजूद ये सोचती है कि युधिष्ठिर और पांचाली जैसे भाव मुझे कब मिलेंगे। और वो बार बार कब प्राणों की व्याकुलता उन्हें मुझसे मिलने के लिए विवश करेगी। ये सब लोग कह रहे थे कृष्ण वंदे जगत गुरु, सच तुम ही सच्चे गुरु हो। आज मुझे जिस रूप में, जिस संत के रूप में तुम आज पधारोगे, मैं उनको गुरु मान लूंगी। सब काम करके फिर मीराबाई भगवान के श्रृंगार में लग जाती है और गुरु की भावना से कि आज गुरु आएंगे, उसके मन में बहुत चाव है। वो फिर अपना पद गाना शुरू करती है। सब दासियां उनके साथ भगवान के कीर्तन कर रही है। उसी समय एक दासी ने कहा कि आपकी माँ आई है, झाली देवी आई है। और झाली देवी आई, अपनी मीराबाई के गिरधर गोपाल को प्रणाम किया, वहीं बैठ गई। और भजन पूरा होने पर उन्होंने देखा, माँ को प्रणाम किया
और माँ की तो चिंता जैसे सब जो नॉर्मल होती है वही चिंता है। वो कह रही है मीरा क्या भजन गा गा के अपनी उम्र पूरी करोगी? बेटी तेरी आयु की कन्याएं तो 2-2 3-3 बार ससुराल होके आ गई है। जहां तेरा विवाह हो गया क्या भजन पूजन के लिए तुझे लेके जाएंगे? तो मीरा कहती है माँ, जिसका पियर और ससुराल एक ही, जिनका एड्रेस एक ही हो, उसकी चिंता करने की क्या बात है? तो कहती है माँ बोलती है बेटा मैं समझी नहीं तो क्या बोलना चाह रही है। मेरा पियर तो महल है, तेरा घर मेरा पियर हो गया और शाम को मेरा ससुराल हो गया। इतना सिंपल से मीरा ने अपनी माँ को समझा दिया। माँ कहती है बेटा तेरे को कब अकल आएगी? तुम संसार का व्यवहार, कुछ तो व्यवहार सीख। बड़े बड़े घरों में तुम्हारी चर्चा, संबंधों की चर्चा, बड़े बड़े घरानों में चर्चा चल रही है, पर तुम्हारा दिन रात गाना बजाना, पूजा पाठ, रोना धोना, इन सब से संसार नहीं चलता है। ससुराल में तो सास ननद सबका मान रखना होता है, पति को परमेश्वर मान के सेवा करनी होती है। सारा परिवार तुम्हारी चिंता कर रही है। तो मीरा कहती है माँ तुमने क्या बोला? पति परमेश्वर होता है? आप मुझे यही बात बोल रही पति परमेश्वर, और मैं देखती भी आ रही हूँ कि आप पिता को परमेश्वर मान, मेरे पिताजी को तो आप परमेश्वर मान के पूजा करती है, तो मैं भी तो यही कर रही हूँ। मेरा पति गिरधर गोपाल है, उसी की तो सेवा कर रही हूँ मैं। बोलती अरे पागल, क्या पीतल की मूर्ति कभी कोई बिंद हो सकती है? इस तरह से वो समझाने का कोशिश कर रही है और बोल रही है कि मेरे को जीवन में एक ही तो बेटी मिली है और वो भी आधी पागल मिली है। मीरा समझाती है माँ को, माँ आप अपना जी मत जलाइए, सब अपना अपना भाग्य लिखा के आते हैं। यदि मेरे भाग्य में पागल होना लिखा है तो आप अपने मेरे भाग्य को कैसे मिटा, मेरे भाग्य की लकीरों को आप कैसे मिटा सकती है? और बाबूसा ने तो मुझे बताया है कि मेरा विवाह हो गया है, अब दूसरा विवाह क्या करना है मुझे? तो माँ कहती है कब हुआ तेरा बेटा विवाह? हमने न तो देखा न सुना, कब तेरे को हल्दी चढ़ी, कब तेरी बारात आई, कब तेरी विदाई हुई, कन्यादान किसने दिया? ये तेरे बाबूसा ने तेरे को सर चिढ़ा के रख दिया है। अब तक तो तू ससुराल, अगर बाबूसा नहीं होते तब तक तू ससुराल जाके पुरानी हो गई होती। तो मीरा कहती है यदि आपको लगता है कि विवाह नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, अभी कर दीजिए ना। वर भी सामने ही है, कन्या भी सामने ही है, दोनों आपके सम्मुख है, और जो तैयारी है थोड़ी बहुत ये जो दासियां हैं वो लोग कर देगी, और एक पंडित जी को बुला के ले आएगी, मूर्ति भी, ये गिरधर गोपाल जी भी सामने, मैं भी सामने हूँ, कर दीजिए विवाह हमारा। तो माँ कहती है हे भगवान अब मैं क्या करूं, सब लोग मुझे ही दोषी ठहराते हैं कि माँ ने ये सिखाया नहीं, वो समझाया नहीं, मैं क्या करूं? मुझे तो लगता है कि सर फोड़ के मर जाऊं। इस लड़के के दिमाग में कुछ भी नहीं घुसता है। और कहती है माँ आज तो गुरु पूर्णिमा है, आज तो ये सब बातें रहने दीजिए, ये बकवास की बातें, मेरे गुरुदेव आज पधारेंगे। माँ कहती है आज ही के माँ नई बात क्या सुन रही हूँ, कौन है तेरे गुरु? कौन से गुरु आज आने वाले हैं? वे बिहारी दास जी और हाथ मरोड़ने वाले, पांव मरोड़ने वाले समाधि वाले निवृत्तिनाथ जी? ऐसा मत कहिए माता, वे बहुत बड़े बड़े संत है, वो महात्मा है, हमें उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे बहुत पाप लगता है। ऐसा ही हमको यही सीखना कि जब कभी घर में कोई संत आए, कोई महात्मा आए तो कभी हमको अपमान न करें, हमको जितनी इच्छा है उनको कुछ, हमको हमारे हाथों से जितना हमारा भाव है दे दीजिए उनको, लेकिन उनको हमको अभी कभी उनको ऊपर जोर से नहीं बोलना है, कभी उनका अपमान नहीं करना है। और वो कहती, माँ कहती मैं निंदा नहीं कर रही हूँ, मैं तो तुमको सत्य बोल रही हूँ कि जो महात्मा और संत है ना, ठीक, वो भी उन्होंने ही ऐसे जीवन में मेरे कांटे बोए हैं ऐसे, और नारी का सच्चा गुरु तो पति ही होता है। फिर माता आप मुझे गिरधर गोपाल से विमुख क्यों करती है? यही तो मेरे ये तो आप ही ने बताया था कि ये मेरे पति है, फिर आप उससे अलग क्यों करना चाहती है मुझे? फिर माँ बोलती है, उसको गोद में ले लेती। बच्चों की बातों से माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है, प्यारी प्यारी बातें सुन के। तो झाली ने उसको गोद में उठा रहे प्रेम के विवश, दाता ने कितने सुंदर रूप दिया है, लेकिन बुद्धि तुम्हारी पागल जैसी क्यों कर दी? वो तुम समझती नहीं कि पीतल की मूर्ति निर्जीव है और मनुष्य सजीव होता है, तुमको समझ में नहीं आता। ये तो तू इस समय जिद कर रही है, और वो तो उस समय मैंने तुमको बहलाने के लिए ऐसा कह दिया। फिर मीरा बताती है माँ को, जैसे कच्ची हांडी पे, आप ही ने तो कहा कि कच्ची हांडी होते है उस पर अगर रेखा खींच दे तो कभी मिटती नहीं है, लेकिन अगर कोई पक्की हांडी हो जाती है तो उसे कुछ भी कर दो, कुछ भी चिपकता नहीं है। तो वही है कि बच्चों के मन में जो भी बात बैठा दी जाती है वो चिपक जाती है, लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो वो कुछ भी बातें बोलो तो वो नहीं, उनके दिल में नहीं बैठती है।
तो आपने मुझे बचपन में बोल दिया गिरधर तेरे पति है। अब 10 वर्ष की आयु होने पे कहती है कि वो बात मैंने बहलाने के लिए की थी। और मैंने भी सुना है माँ कि जो मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिलता है, इसे व्यर्थ के कानून में लगाना मूर्खता है। फिर माँ कहती है हे भगवान, ऐसे सुंदर सुखमा बेटी को बाबाओं जैसा पद किसने पकड़ा दिया, अब क्या होगा। तो फिर माँ को समझाती, बेटा माँ आप दुख मत करिए, आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगी, जिससे आप खुश होंगे मैं वही करूंगी। माँ कहती है बेटा अभी तक तुमने कुछ नहीं खाया है, तू अभी तक सब पूजा पाठ में लगी, कुछ तू कुछ नहीं खाएगी तो माँ कैसे खा सकती है। और मुझे तो लगता है कि मेरा जीवन इसी में कट जाएगा तेरे को देखते देखते ही। तो मीरा कहती है अरे माँ बिल्कुल चिंता मत करूं, तू चाहती ना मैं भोजन करूं, चल मेरे को बहुत जोर भूख लगी है माँ, मुझे भोजन करना है। तो वो अपनी माँ के साथ जाती है। और मीरा उसको मीराबाई के बाद उनको भोजन कराने ले जाती है। और आज मन ही मन सोचे कि उनको लगता है कि शास्त्र है, क्योंकि संसार वाले लोग तो यही सोचते हैं कि शास्त्र संतों के की तरफ लोग चले जाएंगे तो सब कुछ छोड़ देंगे। तो मीराबाई की माँ की बुद्धि वो सांसारिक बुद्धि है, और अपनी उसी बुद्धि से वो सोचती है कि ये बाबाओं के कारण, ये शास्त्रों के कारण मीराबाई का ऐसा हुआ है। तो हमको इस सब चीजों से कभी घबराने की चीज नहीं है। कभी भक्ति की तरफ अगर मुड़ते भी हैं, ऐसा नहीं होता। भगवान गीता में कहते हैं भगवान कि लाखों करोड़ों लोग इस मार्ग की तरफ जाते हैं, लेकिन उनमें से बहुत बहुत थोड़े होते हैं जो मेरी भक्ति के लायक बनते हैं, और उनमें से भी बहुत बहुत कम होते हैं कि जो मेरे धाम तक, मुझ तक पहुंच पाते हैं। इसलिए हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम इस मार्ग में चले जाएंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मीराबाई तो एक ही होती है। लेकिन जब जीवन में स्पिरिचुअलिटी आती है, तो मैंने पहले बताया ना कि सत्संग आता है तो आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ लिविंग दोनों चीज आ जाते हैं। तो हमको मीराबाई की माँ जैसे सोचती है वैसे नहीं सोचना है, लेकिन हमारी सोच हो जाती है वैसी। अचानक शाम को क्या होता है, काशी के बहुत बड़े संत रैदास जी मेरता पधारते हैं। दूधा जी संतों को देख के बहुत प्रसन्न होते हैं, और जाति के चमार थे, लेकिन फिर भी दूधा जी को कोई फर्क नहीं है, क्योंकि भगवान की चीजों में, संतों में कोई हिंदू मुसलमान चमार कुछ ऊंचा नीचा नहीं होता है। तो फिर मैं उनको रैदास जी को महल के अंदर रुकाया जाता है। जब मीराबाई को पता चलता है कि संत आए, तो बड़ी खुश होती है, प्रसन्न होती है, और उनको मन ही मन उनको प्रणाम और गुरु मान लेती है और उनको प्रणाम करती है। और उन्होंने भी आशीर्वाद दिया कि प्रभु चरणों में तुम्हारे दिन दुनी रात चौगुनी तुम्हारी प्रीति बढ़ती रहे। आशीर्वाद जब सुना, मीरा ने उनके नेत्रों में जल भर आया और कृतज्ञता से देखने लगी। उसी समय संत रैदास जी ने राव दूधा जी से मीरा के बारे में पूछा, और सारा सब कुछ जान लिया, कैसे मूर्ति मिली, कैसे निवृत्ति नाथ दिया है, बिहारी दास दिया है। तो उस रैदास जी ने कहा दादाजी को, हे राजन, तुम्हारे पुण्योदय से, तुम्हारे पुण्य कर्मों के प्रभाव से तुम्हारे घर में गंगा आई है, इसमें स्नान कर लो, अवगाहन कर लो, जी भर के सबके सब तर जाओगे। ये बात दूधा जी को संत रैदास जी ने कही। रात को पूरे जब गुरु पूर्णिमा है, रात के समय जब संत पैदारे हैं, तो पूरे जगह फिर सत्संग का माहौल हुआ। फिर मीराबाई ने भजन गाया, संत बहुत प्रसन्न हुए। और तो कहा तुम्हारे गुरु कौन है बेटी? संत रैदास ने पूछा बेटी तुम्हारे गुरु कौन है? तो मीराबाई कहती कल मैंने अपने प्रभु के सामने, अपने गिरधर गोपाल के सामने प्रार्थना थी कि मेरे लिए कोई गुरु भेजे, और फिर निश्चय किया कि आज गुरु पूर्णिमा है, अतः जो भी संत आज पधारेंगे वो ही प्रभु द्वारा भेजे गए मेरे गुरु होंगे। इस आज्ञा को इस तरह से मैंने भगवान के सामने प्रार्थना की थी। और मीरा ने यही सोचा और उनको गुरु रूप में प्रणाम किया। और प्रणाम करते करते फिर मीराबाई की आंसुओं से आंखों से जल भराया, और गुरु के उन्होंने पद प्रक्षालन किया। और गुरु कहते हैं, संत रैदास कहते हैं, मैं तुमको क्या बताऊं बेटी, तुमको ज्यादा कहने और सुनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी लगन और प्रयास से मैं इतना प्रभावित हुआ हूं। इन्हीं के सारे, इस नाम, लगन और नाम के सारे तुम इस अमृत भगवान के नाम रूपी भगवान के अमृत का पान कर पाओगी। समय जैसा भी हो, लेकिन तुम बेटा पीछे मत हटना, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा बेटा। इस तरह उनको आशीर्वाद दिया। मीरा ने कहा बाबा कुछ प्रसाद दे दो।
रैदास जी ने क्या किया, अपने गले के अंदर से जप माला निकाली, उनके हाथ में एक तानपुरा था, तानपुरा मीराबाई को प्रसाद के रूप में दे दिया और मीराबाई ने वो माला तुरंत अपने गले के अंदर डाल दी और तानपुरा लेके भजन गाने लगी। और पहले भजन उन्होंने पहले संत रैदास जी को कहा कि भाई बाबा पहले आप भजन गाओ, तो वो तानपुरा लेके रैदास जी भजन गाने लगे। और ये भजन हमने सब सुना होगा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, ये भजन रैदास जी ने उस समय गाया। कुछ दिन तक रैदास जी मेड़ता में रहे, जब चले गए वापस मीरा को फिर सुना सुना लग गया, क्योंकि मीरा को संतों के बिना अच्छा नहीं लगता था। उनको लगा कि ये तो 2 दिन का सत्संग था, कैसा आनंद रहा पूरे राजमहल के अंदर। और मीरा कहती है कि सत्संग में बीतने वाला हर समय, हर क्षण सार्थक होता है। यही हम लोगों का कहना है कि जो सत्संग में हम लोग सोचते हैं ना कि टाइम वेस्ट हो गया, ये टाइम वेस्ट नहीं है, एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट है, समय का जो सदुपयोग है वो सत्संग है। संसार के कामों में हम जितना भी कार्य करते हैं वो हमारा एक्सपेंस है, वो खत्म हो जाने वाला है, लेकिन सत्संग में हम कुछ समय निकालते हैं, कुछ बात हमारे पल्ले पड़ जाती है, वो हमारी एसेट बन जाती है, तो वही हमारा इन्वेस्टमेंट जिसका रिटर्न हमको मिलता है। और उनको लगा कि संत चले गए, अब कैसे वापस जीवन में वही आ गया। उनकी चित्त सदा, और संतों की जो मति है सब समय आनंद में रहती है। और मीराबाई कहती कब इन संतों जैसी मेरी भी बुद्धि होगी, मेरा भी मन समय सब समय आनंद में रहेगा। और फिर वो सब अपना फिर भजन और पद गाना शुरू कर देती है। इसके बाद की चर्चा हम लोग करेंगे, कैसे मीराबाई का माँ से विवाह का प्रस्ताव आता है मेवाड़ से, मीराबाई का, और फिर उसी बीच में कि राव दुदा जी इस संसार से चले जाते हैं। मीराबाई के जो मेन आधार थे उसके दादाजी वो इस संसार से चले जाते हैं, और कैसे उनके पति जो भोजराज हैं भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं। ये सब चीजें हम बाद के परसों सुनेंगे, ये वाली चीजें तो परसों सब सुनिएगा। और आप हम इस कथा को हम यही विश्राम देते हैं, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता में बहुत सुनाते जाऊंगे, आप लोग सुनते जाएंगे, लेकिन समय की अपनी सीमा है, इसलिए हम उसको यही विराम देते हैं। किसी को कुछ समझ अगर नहीं आया है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं कि क्या चीजें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर। कभी कभी लगता है कि हाँ कि ये नहीं, क्योंकि यही लगता है ना कि संसार में फंस जाए, मैंने हम स्पिरिचुअलिटी में चले जाएंगे सब है ना, सब छूट जाएगा, छूटेगा नहीं। ये आर्ट ऑफ लिविंग भी है और आर्ट ऑफ लिविंग भी है, तो बहुत सुंदर से चलता है। हमारे अंतर को भी प्रकाशित करेगा, बाहर को भी प्रकाशित करेंगे, क्योंकि मीरा जो जिस लेवल में गई है उस लेवल में हमारी ताकत नहीं है, लेकिन हमारा जीवन जरूर सुधर सकता है इससे। होता है। आपके बेटे भी बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा, उनका वो सुनी मैं, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया। तो और किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग किसी पूछ सकते, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए। गुड़िया सबको अनम्यूट कर दे, गुड़िया सब अनम्यूट है क्या? और सब तो ठीक है, फिर मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया है। हम लोग फिर परसों मिलते हैं, कल हम लोग कल भगवत गीता के लिए मिलते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।